दूल्हा जिस दिन विवाह करने जाता है उस दिन वो हनुमान जी को, जो ब्रह्मचारी माने जाए हमारे यहाँ पे, सर्वोच्च मतलब ब्रह्मचारी जिनको माना गया वो है हनुमान जी। उन्हें मान के उनको वो अपना व्रत ये करने जाता है कि आज के बाद मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ। तो उन्होंने उनको भेंट रखी है, देखिए आप, हनुमान जी है लाल इसमें पूरे, दूल्हा खड़ा है उनके द्वार पे। उस समय ऐसा माना जाता था कि 16 साल की जब हो जाएंगी तो इन्हें पलट दिया जाएगा। ये आप इसको देख रहे होंगे, ये वाला जो पेंडल है, दोनों का अपने आईने में देखती है, नजर न लगे किसी भी चीज को। तो अगर टूटा तो भी नजर से आईना टूटेगा। मेरी बहू को ये आपका रिसेप्शन का भोजन लगा हुआ है, आप देखे ऊपर ये रिसेप्शन का भोजन लगा हुआ है, देखिए कुछ लोग टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं, पीछे पूरा वो लगा हुआ है भोजन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन शिरक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आए हैं भोपाल के अभिनव कैंपस में, जहाँ पे श्री सुबोध तेंदुलकर जी का अभूतपूर्व कलेक्शन है, जिनके पास हम लोग देखेंगे मनुष्य का पूरा जीवन शैली, शादी में कैसे कैसे पहनावा होता है, क्या है, जो उन्होंने पूरी तरह से हाथ से बनाए हैं, बाहर से कोई भी चीज खरीदी हुई नहीं है। तो दोस्तों आइए श्री सुबोध तेंदुलकर जी से हम लोग अवगत होते हैं। हेलो दोस्तों, ये है श्री सुबोध तेंदुलकर जी। चलिए हम लोग इनसे मुखातिब होते हैं, वो आपको जानकारी देंगे उनको क्या क्या कैसे काम करते हैं, कैसे उनको क्या उनका विजन है। तो मिलते हैं श्री सुबोध तेंदुलकर जी से। नमस्कार मित्रों, मैं सुबोध तेंदुलकर, अभिनव होम्स में निवास रहता हूँ मैं, अयोध्या बाईपास रोड से। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और बाई नेचर में एक आर्टिस्टिक हूँ। आर्टिस्ट नेचर का होने के कारण मेरा सारा जो क्रियाकल्प होता है आर्टिस्टिक नेचर से रिलेटेड है, कोई ऐसे काम करने में और एक समाज की सेवा करने के उद्देश्य से कई नई पीढ़ी के लोगों को आज की तारीख में अपने सनातन धर्म के जितनी भी परंपरा हैं किसी को अवगत नहीं है, लोग भूल चुके हैं, या उन्हें आजकल जो एक सिंगल फैमिली होने के कारण उनको अपने पारिवारिक रीति रिवाजों से अवगत नहीं हो पाते। उन्हें अवगत करने के लिए एक प्रयास किया है कि ये अगली जनरेशन तक जा सके या आगे के जो लोग हैं इनको देख के अवगत हो सके हमारे हिंदू परंपराएं क्या है। हम विवाह में हम एक बेटी को जब या एक नए बेटे एक युवक या युवती को जब न्यूली मैरिड कपल्स को आगे क्या पूरे रिवाज शादी के हों या उनके आगे पूरी परिवार के क्या रिवाज होते हैं, उन्हें उनको सामान्य जीवन में लोगों को अवगत करवाने के उद्देश्य से ये प्रयास किया है। शायद आपको पसंद आए। तो दिखाइए कैसे का सर्कल पूरा लाइफ। जी आइए अपन फर्स्ट टाइम देखते हैं। जब एक परंपरा होती है, अपन लड़की देखने जाते हैं या लड़का या लड़की एक दूसरे को देखने जाते हैं। आप उसमें देख रहे हैं लड़की आई हुई है, उसके लड़की की तरफ से लड़की के माता पिता बैठे हैं, लड़की के पिताजी बैठे हैं, वो चाय वगैरह और नाश्ता वगैरह दे रही हैं। इसे कहा जाता है वधु परीक्षण हिंदी में, जी है ना। ये उसका चल रहा है। ये पहला है मेरा इसमें। और इसमें आप देख रहे होंगे कि वाकई तो उनके सामने एक टेबल के ऊपर एक सामान्य परिवार दिखाया गया है। वो एक सेंटर टेबल के ऊपर ब्रेकफास्ट वगैरह रखा हुआ है। जो वधु है वो चाय और वो लेके आई है सामने से। इधर वधु वर पक्ष के बैठे हैं और उधर बैक साइड में उनके लड़की के पिता बैठे हुए हैं। ठीक है। हाँ। अपन अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हाँ। जहां अपन ने पहला वधु परीक्षण होने के बाद किस्मत से शादी तय हो चुकी है। तो जो शादी तय होने के बाद रिंग सेरेमनी का आप जो बैक में देख रहे होंगे वो रिंग सेरेमनी है। ये पूजन का थाली है, आरती की थाली है। वधु के लिए जो गोद भराई जिसे कहा जाता है उसमें वाकई पूरे 5 फल, उन्हें एक सोने का जेवर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। उसी तरह से और एक परंपरा होती है कि नारियल से गोद भरी जाती है, तो पूरा रखा हुआ है। साथ में बत्तीसा और सारी चीजें साड़ी वगैरह उनको दी हुई है, वो उसके साथ में पूरा रखा हुआ है। इसी तरह वर के पास में जो पूरा रखा है मिठाई प्लस दक्षिणा, जो लाल लिफाफे में आप देख रहे होंगे, वस्त्र दिए हुए उन्हें। ये हो गया अपना सेकंड स्टेप। उसके बाद आप उसके बाद में थर्ड स्टेप आती है अपनी मुहूर्त। अब जब शादी तय हो गई तो मुहूर्त भी निकालना पड़ता है। तो मुहूर्त के लिए जो आप देख रहे हैं इसमें मुहूर्त वड़े डालने की परंपरा है। नए चूल्हे बनाए जाते थे उस समय। गणेश जी को आह्वान करके नए चूल्हा बना के उनके सामने भोग लगाया जाता था। गणेश जी के पूजन देख रहे होंगे आप पीछे, और वो सुहागन उसके में मुहूर्त वड़े डाल रही है। उसके बाद आती है आपकी देवी पूजन। उसमें जो घर की अशुद्धि करके कि जितने भी अपने पूर्वज हैं जो दुनिया में नहीं भी रहे हैं तो भी उनको स्वागत किया जाता है, उनको आमंत्रित करके और पूजन किया जाता है। तो वो कलश की पूजा हो रही है, ये पूरा हवन हो रहा है, इसमें घर की शुद्धि की जाती है। उसके बाद अगली स्टेप आती है हमारी निमंत्रण देने की। तो सबसे पहले गजानन को अपन निमंत्रण देते हैं, तो ईश्वर को देने के लिए ये पूरा कार्ड रखा हुआ उनके साथ मंदिर में गए हैं। अब चूंकि अपन एक छोटे सा उसमें दिखा सकते हैं इसलिए छोटा मंदिर बनाया हमने। मंदिर के बीच में गणेश जी विराजमान है, उनके सामने अपन ने सुपारी रखी है, पत्रिका उन्हें निमंत्रण दिया है।
उसके बाद अगली परंपरा होती है कि हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को निमंत्रण देते हैं। तो ये अगली स्टेप जो जा रही है आपकी, इसमें वो अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया जा रहा है, लड़की के माता पिता द्वारा, लड़के के माता पिता द्वारा। अगली स्टेप आती है अपनी उखर मुसर पूजन की, एक परंपरा है। तो आप इसमें देख रहे होंगे 5 सुहागिनें मिलके, मतलब जो बेटा है, बेटे की शादी है तो बेटा हाथ लगा रहा है और बाकी सारी 4 महिलाएं और साथ में है। तो पहले उसर में उखर मुसर जो बात आ रही है, छोटा सा ये बनाया हुआ, उसमें हल्दी बंदी है। उसी तरह से चक्की, क्योंकि हम उस परंपरा में निर्वाह करते हैं कि जहाँ पे पहले लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, हाथ से चक्की से आटा पीसा जाता था। तो पहला सम्मान उखर मुसर का कि इसी से पूरी आपकी गृहस्थी चलनी है, तो हम उसका स्वागत करते हैं और उसकी पूजन करते हैं। उसके साथ में कलश रखा हुआ है, साथ में पूजन हो रहा है। ये आपकी चक्की है, बाकायदा घूमती है, बिल्कुल वर्किंग में ये भी घूमता है पूरा। ये पूरा ये देखिए छोटी सी है। हाँ, सुबह जी देखिए चक्की को घुमा रहे हैं। उसके बाद आता है अपना हल्दी वाला कार्यक्रम, जिसे कहते हैं हल्दी लगती है ना, बेटी पहले लड़की को लगती हुई दूल्हे के पास आती है। तो ये हल्दी रखी हुई है, पूरी हल्दी का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। ये जो वस्त्र वगैरह दिए जाते हैं वो रखे हैं, नारियल से गोद भरी जाती है, आरती की जाती है लड़की की, लड़के की, दोनों की। तो ये पूरा रखा हुआ है। ये हल्दी है, इसमें अमन पान के पत्ते से लगाई जाती है, आम के पत्ते से। तो ये पत्ते रखे हुए हैं, अरे वाह, है बाकायदा पूरा उसको एक दिया हुआ है हमने। ये लड़की की हो गई। उसके बाद में जब हम आगे आते हैं तो यही इसको बोला जाता है कि लड़के को जाती है वही, क्योंकि उनमें एक अटैचमेंट हो, उसके लिए अपने सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं उसका पालन करते हुए अब वही हल्दी पूरी लड़के के लिए जा रही। तो लड़का बैठा हुआ, लड़के के माता पिता है, वही हल्दी रखी हुई है, उनके भी वस्त्र वगैरह साथ में जा रहे हैं। उसके बाद अगली स्टेप आती है हमारी ग्रह में। इसमें ग्रह में पूरे हमारे जो कुल देवता है उनकी स्थापना की जाती है, कि हमारा जो विवाह का हमने कार्यक्रम संजोया है या हमने जो आयोजित किया है वो व्यवस्थित तरीके से हो, किसी उसमें कोई विघ्न बाधा ना है। तो उसमें अपन मंडप छापन जिसको बोलते हैं ना, मंडप की एक परंपरा है। हाँ, तो ये मंडप के लिए जो उसकी लगाते हैं अपन, ये पूरी वो बनी है, 4 शाखाएं रहती है उसमें, 5। तो ये शाखाएं रखी है। ये कलश है पूरा मंडप के नीचे का। ये अपने जो भगवान होते हैं, कुलस्वामी है, जो भी देवी देवता होते हैं, उन्हें अपन उन्हें स्थापित करते हैं और एक पंडित जी पूरी पूजा करवा रहे हैं। कलश की स्थापना हो गई आपकी, पूरा हवन करके, और ये सारी व्यवस्थाएं करके ये मंडप स्थापन हो रहा है आपका। उसके बाद मंडप स्थापन करने के, मंडप की स्थापना करके उसे ऐसे भगवान के वहां पे अपन रख दिया जाता है। ये शादी होने तक पूरा ऐसे ही रखा रहेगा। उन्हें आप देखिए भोग लगा हुआ है, पूरा समय रखी हुई है उनके सामने में, दीपक लगा हुआ है, दिख रहा होगा आपको इसमें। ये भी आपका जो हमारे घर में जो ये निकलते हैं ना, ये तोरण वगैरह आते हैं, उसके जो साइड के जो पीस होते हैं ना, दिवाली पे हम आप सभी यूज करते हैं, उनके तोरणों का जो साइड के जो गोंडे होते हैं जिसमें से धागा बांधते हैं, उन्हीं को करके ये आपके स्टोन जो होते हैं, जो बच्चे आजकल अपने हर्ष में लगाती हैं, स्टोर्स वगैरह में जो लगते हैं, उससे हमने उसकी बाती बनाई है। ये आप थाली देख रहे होंगे, थाली में बाकायदा भगवान को भोग के लिए सारी चटनी, रायता, सब चीज रखी है। बूंदी का लड्डू है, ये अपना रसगुल्ला रखा है, दाल चावल है, रोटी है, कुंडली है, जो भी है, जो आप पापड़ गोड़े जो हम खाते हैं वो पूरा भोग लग रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मात्रा का पूजन करते हैं अपन, इसमें षोडश मात्रा का पूजन, तो सारी 16 मात्राओं के लिए उसमें सुपाड़ियां रखी हुई है, ये 5 शलाकाएं रखी है पूरी हर इसकी, और उस हिसाब से पूरा हार, और ये उनकी गोद भरी हुई है, हार है, ये कलश के पूजन किया अपन ने। अच्छा, ये जो चीजें आप जो बनाए हैं, हाँ, ये सब क्या आपने बाजार से खरीदा है? जी नहीं, जी ये सारे जो भी आप इसमें देख रहे हैं, इसमें हर चीज हमारे आपके घर में की जो निकली हुई है। मैं बेसिकली क्या है, इन सारी इसमें जो भोपाल में हूँ और मैं काफी मंदिरों से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये वहां से जो हमें जो सामान, वहां का जो स्क्रैप कहा जाए, या वहां का जो आउट ऑफ डेट हो जाता है, जो यूज नहीं आता, उन्हीं चीजों को यूज किया हुआ है। जैसे आप इसमें ये देख रहे हैं, कपड़े भी जो है उनके वस्त्र होते हैं, भगवानों के वस्त्र जो होते हैं, तो वो 1 या 2 बार पहनने के बाद यूजलेस हो जाते हैं, उनको हम लेके उनको काट पीट के उससे बनाते हैं। ये जो सारी जो आप मूर्तियां देख रहे हैं, चेहरा, इसको अपन एक 26 नंबर का वायर आता है, आप इसको देख सकते हैं, ये 26 नंबर का वायर है। इसको हम 4 to 5 या 6 टाइम तक फोल्ड करते हैं। इसको फोल्ड करने के बाद इसका ये जो चेहरा बनाने के लिए स्टेप से हमने गोल किया, और इसके ऊपर हम पीओपी लगा के उसका गोला बना के लगा देते हैं। जब सेट हो जाता है उसके ऊपर कलर से उसकी आंखें या वो चेहरा पूरा बना लेते हैं। सेम इसी तरह से इसको जब ये नीचे आ गया, यहाँ से हमने 2 वायर और लगाए, उनके हाथ निकालने, नीचे करके लाने के बाद में बॉडी का बनाना, 2 पैर नीचे बना के उसको एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, सिंपल छोटी सी बॉडी का। उसी तरीके से बैठी हुई है, उनको फोल्ड कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं। और जो मैंने आपसे कहा अभी कि जो ईश्वर के जो कपड़े हैं हमारे, उन भगवानों के कपड़ों को काट पीट के हम इनके वस्त्र बनाते हैं। ये देखिए, अब ये श्रावण के महीने में अपन जब हरा यूज करते हैं, तो ये उनके हरे वस्त्र का है।
ये जब अपन मई में जब यूज किया जाता है गनगौर का, तो ये उसके कपड़े का है। ये ऊन है, ऊन से हमने इसको पूरा कवर किया बॉडी को उसकी। कोई भी, अब ये देखिए लघु नारियल है, ये चूंकि पेड़ में से कई बार जब छोटे नारियल गिर चुके होते हैं ना, तो उनको हम कलेक्ट करते हैं। उसका ये नारियल रखा है गोद भराई के लिए, भगवान की पूजन के लिए अपने को हमेशा नारियल अच्छा लगता है। इतना बड़ा नारियल ना रखा जा सकता ना कुछ किया जा सकता, तो ये हमने लघु नारियल का यूज किया है। ये भी नेचुरल है। ये आप इसको देख रहे हैं मोती है राखी में लगने वाला, उसको हमने यूज किया है, जिससे हमने कलश बनाया हुआ है। ये सारी चीजें आप जितनी भी देख रहे हैं, ये सारी अपनी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये जो कपड़े जो देख रहे हैं, इनके वस्त्र जो रखे हैं, ये अपने घर में जो कपड़े निकल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनके किनारे काट के उनको फोल्ड करके आकार देके कि अपने गिफ्ट जैसा नजर भी आए और वो एक प्रेजेंटेबल रहे, उस अवस्था में लाने के लिए हमने प्रयास किया। अच्छा, इसका आप आगे का प्रक्रिया अपन आगे चलते हैं, एक दो सेकंड दीजिए। हाँ, आगे आते हैं आप। हमारे अगली स्टेप जो होती है, इसके बाद में होती है लड़की की गोद भराई, है ना, और तिलक जो परंपरा होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि गोद भराई के लिए आए हुए हैं लड़के वालों की तरफ से, उन्हें मतलब दुल्हन को वस्त्र दिए गए, गोद भरी गई है उनकी। एक नारियल जो होता है शुभ माना जाता है, वो नारियल रखा है उनके सामने में। पूजन का पूरा एक ये बना हुआ है, आरती की थाली रखी है। उसी तरह से गोद अपना जो वर है उसका तिलक करने के लिए उन्हें गिफ्ट दिए गए हैं, ज्वेलरी है, उन्हें सूट का कपड़ा दिया गया है। और नीचे पूरा आप ये देख रहे होंगे तो पूरी जो पूजन की थाली रखी हुई है, इसमें बाकायदा हर चीज रखी हुई है। फूल है, 5-6 से जो आरती अपन षोडशोपचार पूजा कहते हैं। दामाद को उस दिन अपन विष्णु का अवतार मानते हैं, और पुत्री को जो है उसे लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। तो दोनों के हिसाब से पूरे पंचोपचार और षोडशोपचार पूजा की जाती है। इसके अगली स्टेप जो है समधियों का मिलन। एक ये दो परिवारों का मिलन होता है, दो कुटुंबों का मिलन होता है, तो वो दिखाया जा रहा है। उसी तरीके से बेटे की मतलब दूल्हे की माँ का सम्मान, तो वो एक अपन पैर धो के, उनके पैर धोने का एक वो परंपरा रहती है, वो कर रहे हैं अपन। उन्हें साड़ी वगैरह देके उनका सम्मान किया जा रहा है ना। ये है अपना शादी के पूर्व एक ये माना जाता है कि मंगला गौरी, मतलब दुल्हन को हमारी क्या बोलते हैं, दुल्हन को मतलब बिल्कुल सुहागन रहने का आशीर्वाद मिले, उसके लिए अपन महादेव और पार्वती, इनसे अच्छा कोई एक ये नहीं माना जाता। तो अब यहाँ देखिए अन्नपूर्णा जैसे पार्वती का एक रूप है ये, उसकी पूजा की जा रही है। ये घड़े के अंदर इसमें दीपक रखा हुआ है, और वो सत धान्य सतनाजा जो होता है ना, जो हमारे घर में ही उगता है हमारे, उसमें उससे उनकी पूजा की जा रही है। पीछे महादेव जी हैं, और ये गौरी हार इसे कहा जाता है, जो 5 घोड़े मान लो 5 कलशों से युक्त होता है, इसे गौरी हार कहा जाता है। गौरी हार पूजन। उसी तरह से ये जो होती है ना, 5 सुहागिनों को सुहाग का दान दिया जाता है। तो ये पूरी उनकी सुहाग की सामग्री का दान रखा हुआ है। 5 छोटे-छोटे, इसमें आप देख रहे हो छोटा सा आईना है, ब्लाउज पीस, एक छोटी सुपड़ी बनाई है, सुपड़ी में बनाया जाता है। सिंदूर की डब्बी है, बिछुड़ा है, क्या बोलते हैं अपना मंगलसूत्र है, ब्लाउज पीस है, एक मतलब पूरा एक कॉमन सुहागन को जो लगता है सारी चीजें यहाँ रखी हुई है। हाँ, ये है आपका, उसमें लिखा हुआ भी है कि वो बेटी जब दुल्हन जो बोलती है कि वो ये बोलती है कि गौरी गौरी सौभाग्य दे, जो दरवाजे पे आया हुआ, क्योंकि अभी पति नहीं हुआ है ना, वो इस घर का दामाद हुआ है, उस अतिथि को आयुष्य मतलब उसे जिंदगी दे उसे आजीवन मेरा साथ उनका बना रहे। तो पीछे लिखा हुआ है, ये देखिए आप उसको, गौरी गौरी सौभाग्य दे, दरवाजे पे अतिथि को, हाँ पाहुना बोलते ना अपन, हाँ पाहुने को आयुष्य मतलब उन्हें जिंदगी दे हो रहा है। ये दामाद को लेने के लिए जाते हैं घर से निकलने के टाइम पे, तो उन्हें एक अपन बीड़ा खिलाते हैं पान का, और दूध फेंकने का खिलाने का रिवाज है हमारे यहाँ। एक नारियल पकड़ाया जाता है, नारियल शुभ माना जाता है। तो ये दूध फेंकी रखी है, ये पूरा पूजा का सामान रखा है, पान रखा है, ये पान खिलाया जा रहा है। साथ में हार पहना के उन्हें स्वागत करके निकाला जाता है निकासी के लिए। तो ये हार और ये रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। आगे चलते हैं, तो घोड़े पे सवार होकर दूल्हा निकल चुका है बारात के लिए। क्योंकि जगह की कमी है, इसलिए बाराती थोड़े से बेचारे के पीछे रह गए हमारे, है ना। तो आप समझ सकते हैं उस चीज को, क्योंकि उतनी जगह में ही हमें कंसेप्ट पूरा दे रहे हैं वो। ठीक है, 2 सेकंड दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कितना अभूतपूर्व कलेक्शन, अभूतपूर्व उनका विचार है। पूरा एक लाइफ सर्कल को उन्होंने बिल्कुल अच्छे से उन्होंने सजापड़ा किया है, प्रस्तुति दी है उन्होंने। चूंकि विवाह के पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है, तो दूल्हा जिस दिन विवाह करने जाता है उस दिन हनुमान जी को, जो ब्रह्मचारी माने जाए हमारे यहाँ पे, सर्वोच्च मतलब ब्रह्मचारी जिनको माना गया वो है हनुमान जी। उन्हें मान के उनको वो अपना व्रत ये करने जाता है कि आज के बाद मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ। तो उन्होंने उनको भेंट रखी है, देखिए आप, हनुमान जी है लाल इसमें पूरे, दूल्हा खड़ा है उनके द्वार पे,
और ये भोग और उनको रख के उनको हाथ जोड़ के विनंती कर रहे हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य से मुक्त करें, आज से जी जी मुझे गृहस्थी पालन करनी है। अब आगे का स्तर आता है, बरात पे निकल चुका था, बीच में उसने दर्शन किए हनुमान जी के। हाँ। अब वो मांडव प्रवेश जिसे कहा जाता है। हाँ। मांडव प्रवेश, तो वह दरवाजे पे जो एक महिला रहती है वो आंखों में पानी लगाती है और उसे वो भेंट देते हैं। जी जी ठीक है ना। अगला जो है हमारा जयमाल पे आ गए हम। ये जो अपन करते हैं ना, अक्षत डालते हैं उनके ऊपर। हाँ, ये अक्षत रखी हुई है पूरी उनके सामने में, है ना। मेरा बजरे अब ये हमारी अगली स्टेप है जयमाल की। आप देख रहे होंगे पंडित जी दोनों तरफ से पकड़ के खड़े हैं, एक तरफ दुल्हन खड़ी है, एक तरफ दूल्हा खड़ा है, और इनका पूर्व और पश्चिम मुख रहता है। ये आपके जैसा अपन ने कहा, ये पूरा मंडप बनाया हुआ है, आप देखें इसमें, है ना। ये पीछे लेके आरती लेके खड़ी है, एक तरफ वो कलश लेके खड़ी है, है ना। ये सब होने के बाद में दोनों के वो एक दूसरे को हार पहना लेते हैं। तो ये जयमाल की जो एक प्रोसेस होती है, हमारे सबके कुछ अलग होती है। कोई बाहर से आके बाहर पहनाया जाता है, कि स्टेज पे पहनाई जाती है, लेकिन सबके कॉन्सेप्ट है कि सबके यहाँ जयमाल होती है, किसी भी समाज में हो, किसी भी, है ना। तो वो दोनों तरफ वो खड़े हैं, उधर पीछे भी पंडित जी खड़े हैं, इधर भी पंडित जी खड़े हैं, दोनों के बीच में उन्होंने एक अंतरपाठ जिसे बोला जाता है। हाँ, अंतरपाठ बोला जाता है। जब तक शादी मतलब वो एक दूसरे को हार न पहना है, उन्हें जब तक लोगों की अक्षताएं जब तक पूरी पढ़ न जाए, उसके बाद में एक दूसरे का चेहरा देख के फिर वो हार पहनाएंगे। तो उसके लिए एक पर्दा या अंतर जिसे कहा जाता है। हाँ, मतलब एक अपन बोलते हैं ना, संयम वाली जो बात आती है कि ब्रह्मचर्य का पालन किया है आज तक, उसके बाद फर्स्ट टाइम हम मिलेंगे, तो ये उसका स्वरूप है। ठीक है। उसके बाद ये जब जयमाला हो चुकी है उनके, आप गले में देख रहे होंगे जयमाला हो चुकी है, और जो कलश रखा था उससे उनके नेत्र शीतलीकरण किया जा रहा है। ठीक है। उसी तरह अब दुल्हन की माँ चूंकि क्या है कि वो शादी में नहीं आती है, तो उसके बाद में दूल्हे की माँ को दुल्हन की माँ निमंत्रण देने जा रही है, तो उन्हें पीले चावल से निमंत्रित कर रही है जी 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 मंडप में आने के लिए, कि चूंकि शादी हो गई है आप आए करके ससम्मान उन्हें निमंत्रित किया जा रहा है। अब एक कल्पना की जाती थी, पुराने जमाने में ना बस गाड़ी थी नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं था, तो बग्गी चलती थी। तो ये एक हमने छोटा सा बग्गी का स्वरूप बनाया हुआ, उसको सजाया हमने। उसमें आप देख रहे होंगे फ्लावर्स वगैरह लगे हैं। उसमें से आई है दोनों, मतलब दूल्हे की माँ और उसकी ताई है, जो भी उनके घर की जो बड़ी महिला है, दोनों खड़ी है, उन्हें हार वार पहनाया हुआ है। ये दूल्हे की माँ है, ये उनके साथ में जो दूसरी महिला है, उनके घर की ज्येष्ठ महिला जो है वो है। और लड़के की माँ, एक ये होता है कि वो जब मंडप में आए तो उन्हें कोई दृष्टि न लगे, उनके अंदर आने के पहले उनकी नजर उतारी जा रही है। तो चावल, अपना जो सफेद भात होता है ना, भात के ऊपर शक्कर रख के मीठा मुंह करवाना, कि मतलब उन्हें मतलब अपन कहा जाता है ना कि वो आ रहे हैं, अपना बेटा किसी को दे रही है वो, तो उनका मूड भी ठीक रहे और उन्हें ऐसा लगे कि नहीं खुशी से सराबोर रहे, तो वो उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, वो मंडप में आ रही है। मंडप में आने के पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते थे, किसी भी महिला के जो बच्चों का जो ये रहता था, बच्चे बहुत कम बचते थे, मतलब 12-13 डिलीवरीज के बाद में 1 या 2 बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते थे, उसमें बेटा तो एक बड़ा भाग्य का स्वरूप माना जाता था। उस बेटे की शादी होना उस महिला के जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट माना जाता था, एक बड़ा उत्सव। तो उसके में एक परंपरा हुआ करती थी कि करेले के बेल के नीचे से जाऊंगे, एक मन्नत मानी जाती थी। करेले की बेल बनाई है हमने मंडप के। हाँ, कितना बढ़िया देख, करेले की बेल बनाए गए हैं, उसमें करेले भी लगे हैं, पूरे फूल वगैरह से लगाए हुआ है। तो करेले की बेल के नीचे बैठ के पहली बार उस सुख का अनुभव करती है कि मैं बेटे की माँ हूँ, और उनकी गोद भरी जा रही है, उन्हें हल्दी कुंकू लगा के उनको स्वागत किया जा रहा है। जी जी जी, है ना। तो वो ये चल रहा है। अब चूंकि वरमाला हो चुकी है, अपने भावरे वगैरह होना है, तो जब बेटे के मतलब ये मंडप में आ चुकी है बेटे की माँ, दूल्हे की माँ, तो अपने बेटे बहू को वहां पे नए वस्त्र दे रही है कि अब आप फेरों के लिए तैयार हो जाए। सब क्या फेरे के पहले कपड़े बदले जाते हैं, तो वो किया जा रहा है। एक और परंपरा है, बेसिकली हम महाराष्ट्रीयन लोग हैं, महाराष्ट्रीयन लोगों में एक परंपरा है कि बेटी मतलब दुल्हन का भाई भले छोटा हो या बड़ा हो, वो दूल्हे का कान पकड़ के उससे ये कहता है कि मेरी बहन की एक रस्म है ये, कि मेरी बहन की तुम अच्छे से देखभाल करोगे। तो छोटा भाई है और वो कान पकड़ रहा है, अपने जीजा से निवेदन कर रहा है कि मेरी बहन का आप ख्याल रखेंगे, और उसकी भेंट स्वरूप उसको नेक दिया है जीजा ने, उसके हाथ में वो वस्त्र वगैरह देके। हाँ, तो ये एक परंपरा है अपनी हिंदू परंपरा के अंतर्गत। सब जगह अलग अलग नाम है उनका, लेकिन सबका अर्थ वही है कि अल्टीमेटली। अब आगे आप देखें, थोड़ा सा आपको ऊपर तो नहीं करना। अब आता है मधुपर्क, जिसमें हम मान के चलते हैं कि आज जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि अपन दूल्हे को उस दिन विष्णु का स्वरूप मानते हैं और उनके चरण धोए जा रहे हैं। इसे अपने हिंदू परंपरा में मधुपर्क नाम दिया गया है, विष्णु मानते हुए। मतलब दुल्हन के पिता और माता दोनों उनके पैर धो रहे हैं। आप देख रहे होंगे बेटे
उन्हें चौकी पे बैठा के उन्हें बाकायदा उनके पैर धोए जा रहे हैं और पिता ने पैर धोए हैं और माता उनके पैर पोंछ रही हैं। उसके बाद अगली स्टेप आती है हमारी कन्यादान की। तो आप देख रहे होंगे वर खड़े हैं, वधू खड़ी है, पीछे मतलब वधू का हाथ नीचे है जिसे अपन कहते हैं कन्यादान। तो उसके ऊपर वर का हाथ है, उसके ऊपर वधू पिता का हाथ है और माता जी जो उसमें जल डाल रही हैं जिसे हम कहते हैं कन्यादान। मतलब कन्या के हाथ में ऊपर का पूरा पानी, पहले जो पानी है पिता के हाथ में, पिता के हाथ से वर के हाथ में गया, वर के हाथ में से वधू के हाथ में आ गया, नीचे जो था वापस जाएगा वो। इसका मीनिंग ये है कि अब सारी जिम्मेदारी आज से वधू की हो चुकी है। इनके माता पिता ने इनको दे दी जिम्मेदारी, इन्होंने इनको दे दी जिम्मेदारी, एक सर्कल हम पूरा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ। ठीक है, ये हो गया आपका कन्यादान का। अब अपन आगे चलते हैं कंकण बांधने का। कंगन सबके इसमें परंपरा है, हमारे आपके यहाँ सभी के इसमें बांधा जाता है। तो कंगन कैसे बांधा जाता है उसकी परंपरा है कि वो जो धागा होता है सूत, कच्चा सूत, वधू और वर दोनों को आमने सामने बिठा के उनकी जितनी लंबाई है, मतलब दोनों के बीच का अंतर है, उसमें 5-5 फेरे लगाए जाते हैं। जी जी। ये इसमें देख रहे होंगे 5 ऊपर है 5 नीचे है। जी जी। और एक इनके ऊपर से निकाला जाता है गले के ऊपर से, और एक उनके नीचे से निकाला जाता है। जी जी। उसका ये है कि नीचे का भी हमने अंतर खत्म कर दिया है। चाहे भूमि पे आप रहें तो भी हम साथ रहेंगे, और आसमान में या कहीं ऊपर भी रहते हैं तो हम दोनों साथ में रहेंगे। उसका सीधा सीधा अर्थ ये है। और उसके इसको निकालने के बाद उसमें हल्दी की गांठ लगा के और पीला करके वर वधू के हाथ में बांधा जाता है। जी जी, है ना। अब आती है अगली बात, आती है मंगलसूत्र की। ये है मंगलसूत्र। आप देखिए वधू बैठी हुई है, पीछे से वर उनके गले में मंगलसूत्र पहना रहे हैं। उसमें एक ही ये है कि इसमें मतलब जो मंगलसूत्र होता है इसकी 2 कटोरियां होती है। नॉर्मली हम पेंडल वाला भी लेते हैं तो उसमें हल्दी कुंकू से उसको सराबोर किया जाता है। और इसको हमने कोशिश की, उसमें काले मोती होते हैं तो हमने काले मोती से एक छोटा सा एक प्रयास किया है उसको अपने हाथ से बनाने का। तो वो हाथ में गले में डाल रहे हैं, इसे मंगलसूत्र कहा जाता है। जी जी, इसे मंगलसूत्र की रस्म ही कहते हैं। हाँ, तो ये हम एक प्रोसेस पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे दूल्हे को भी वो पूरा वो लगा हुआ है, दुल्हन को भी लगा हुआ है ऊपर से। मतलब ये सीन ही ऐसा होता है कि बिल्कुल पूर्व की तरफ मुंह करके और पीछे से ही पहनाया जाता है, सामने से नहीं पहनाया जाता है। और इसकी ये जो आप देख रहे हैं पेंडल, ये पेंडल उल्टे रखे जाते हैं 16 दिन के लिए। 16 दिन के लिए। इसका ये माना जाता था कि पहले लड़कियों की शादियां 10-12 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में कर दी जाती थी, उन्हें मैच्योर होने के पहले। तो इसको उस समय ऐसा माना जाता था कि 16 साल की जब हो जाएंगी तो इन्हें पलट दिया जाएगा। ये आप इसको देख रहे होंगे, ये वाला जो पेंडल है अच्छा, ये अभी उल्टा ही रखा जाता है। इसका रीजन ये है कि जब तक बेटी मैच्योर ना हो, जब तक उनसे कोई शारीरिक संबंध ना ही रहेगा, पति पत्नी का जो संबंध होना चाहिए वो नहीं रहेगा। तो ये उसका ये उसका परिचय है कि जब तक 16 साल की ना हो जाए तब तक, मतलब 16 साल को उस समय एक मैच्योरिटी की पीरियड मान लिया जाता था उस समय में। आज के तारीख में हम नहीं मानते हैं इसको, अपन 16 दिन के। अब उसको प्रारूप के रूप में, प्रतीक के रूप में 16 दिन तक उल्टा रखा जाता है, उसके बाद में सीधा कर दिया जाता है। अब आगे अपन आ रहे हैं फेरों के ऊपर। इन्हें आप देख रहे होंगे जो लाजा होम कहा जाता है। ये अपन इसमें जिसमें कहते हैं ना कि इसमें जो धान का हवन किया जाता है, तो आप देख रहे होंगे उनके हाथ में धान है और वो अग्नि जब प्रज्वलित है उसमें वो हवन कर रहे हैं, है ना। तो ये आपके फेरों का एक प्रतीक बनाया हमने। और आगे चलते हैं अपन, काफी टाइम लगेगा आपको। इसी में जैसे हम कहते हैं सप्तवचन, 7 वचन देने की एक परंपरा है। ये फेरे होने के साथ में पति पत्नी या वर वधू एक दूसरे को 7 वचन देते हैं कि मतलब जो सारे वचन है शायद आपको भी याद न हो, लेकिन सारे वचन वो गुरु पंडित जी को याद रहते हैं, वो करवाते हैं। हम सब साथ में रहेंगे, सुख दुख में रहेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे, एक दूसरे के परिवार को अपना परिवार मानेंगे। उस टाइप से सारे 7 वचन के बारे में है। तो ये 7 सुपारी और 7 पान, 7 फूल, उसके साथ में वो मतलब अंगूठे से एक सुपारी को सरकाया जाता है। दोनों एक दूसरे को कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध होते हैं कि हम ये वचन एक दूसरे को दे रहे हैं। जिस तरीके से हम इसमें देखते हैं कि पहले 3 इसमें वर आगे होते हैं, फिर 2 इसमें वधू आगे होती है, उसी तरीके से इसमें पूरे वधू पे चलती है और वधू का हाथ वर लेके उन्हें चलवाते हैं। अच्छा। तो हम साथ हैं, हम आजीवन साथ रहेंगे उस बात को प्रूव करने के लिए, है ना। जिस 7 जन्म की जिस बात करते नहीं, वो 7 जन्म के लिए ही 7 वचन दिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे आती है आपकी दुल्हन का चेहरा देखने की। इसको कहा जाता है वधू, अपन जहाँ बोलते हैं मुंह दिखाई। ये उसका कार्यक्रम चल रहा है। तो ये हमारे यहाँ जो परंपरा है कि उसमें लड़कियां, मतलब दूल्हा जो है अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, तो ये सिंदूर का वो रखा हुआ है। ये बतेसा और मुंह मिठाई के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले सासू माँ
जो वर की माता है वो आईने में अपनी बहू का और बेटे का चेहरा एक साथ देखती है। अच्छा, तो ये उनके हाथ में आईना है, वो दोनों का चेहरा एक साथ देख रही है। सासू माँ है, ये सासू माँ है। जी, जी, जी। ये उनका चेहरा दोनों का अपने आईने में देखती है, नजर न लगे, नजर ना लगे किसी भी चीज को। तो वो अगर टूटा तो भी नजर से आईना टूटेगा, हाँ। मेरी बहू को या नववधु को कोई नुकसान ना हो दोनों को, इसलिए आईने में चेहरा देखा जाता है। अरे वाह, तो ये उसकी परंपरा है। परंपरा। अब आगे चलते हैं अपन, क्योंकि ये रिश्ता 7 जन्म के लिए हम सारी बातें करते हैं, तो ये 7 जन्म के लिए ध्रुव तारा दर्शन दिखाया जाता है। अच्छा, रात कि में, रात नहीं, ये दिन में ही दिखाया दिन में जाता है। दिखाया जाता हाँ, एक प्रतीक माना जाता है उत्तर दिशा की तरफ करके, कि उत्तर दिशा में ही वो रहता है। ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा दिखाया जाता है, दोनों का हाथ में हाथ लेके, जी, कि आप ऊपर देखिए, दोनों ध्रुव तारा देख के इस तरह से आपका जीवन रहे पूरा। जी जी। उसके बाद में एक विदाई की परंपरा होती है सबके यहाँ। हाँ हाँ। किसी के यहाँ कलव दिया जाता है, किसी के यहाँ कुछ किया जाता है। हमारे यहाँ परंपरा है कि ये जो एक झाल नाम की एक पूजा होती है, जो जिम्मेदारी मतलब आज तक माता पिता ने अपनी बेटी की ली है, उस जिम्मेदारी को वो ये पीछे सामने में देख रहे हैं, वो सासू माँ बैठी है, सासू माँ है। हाँ, ये माता पिता है। और नॉर्मली हर जगह किसी भी शादी में सारी जो मशक्कत होती है, सारा जो ये रहता है सासू माँ के पल्ले में ही आता है, भले वो शादी में रहे न रहे, किसी में लोन ना हो। अल्टीमेटली जो रहता है लाइफ, अगर किसी के बेटी को करनी है तो वो अपनी सासू माँ के साथ ही निभानी होती है। तो वो उनकी पूजन करके उन्हें ही जिम्मेदारी दी जा रही है कि आज से ये हम आपके ऊपर सिर पे रखेंगे, ये बेटी की पूरी जिम्मेदारी आज के बाद आपकी। जी जी। इसके बाद आज के बाद इस बेटी की जिम्मेदारी आपकी। हाँ, मतलब आप उसे अपनी बेटी की तरह पालें। हाँ जी जी। कभी उससे भेदभाव ना करें, बहू है ऐसा ना माने। और इसको, ये जो झाल है, इसको दूल्हे से ऊपर जितने भी बड़े लोग होंगे, दूल्हे से बड़े, उनके सबके ऊपर दी जाती है। ये एक जिम्मेदारी है कि अगर ये नालायक निकला हमारा दूल्हा भी कभी, या उसने अगर पत्नी की देखरेख नहीं की, तो बाकी के जो उसके ऊपर गए उन्होंने सारों ने जिम्मेदारी ली, तो हमारी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी। उसे पति का भले ही साथ मिले ना मिले, लेकिन उसे अन्न वस्त्र की कमी न रहे। जी जी। उन्होंने तो बाकी जो परिजन है वो उसके देख करेंगे, देख रेख है ना। और यही उसके, ये देख रहे हैं आप, देखें उन्होंने सबसे पहले सासू माँ के सर के ऊपर रखी है, वो लड़की के माता पिता है, दूल्हा है, दुल्हन है, पीछे लड़की के माता पिता पूरी जिम्मेदारी उनको दे रहे हैं। जी जी जी। बहुत खूब, आपने बहुत मतलब पूरा कल्पना है आपका, बहुत सही है। मतलब एक प्रयास है साहब कि एक अपन अपनी परंपरा को बचा सके। नहीं, ऊपर नहीं, अपन इसमें। ये देखिए, एक परंपरा है हमारे यहाँ बेटी को उसकी नई गृहस्थी के लिए सारा कुछ सहेज के देने की। तो इसमें आप देख रहे होंगे, ये वस्त्र रखे, साड़ियां हैं, इवन चौकी है, पटले हैं, मिठाइयां हैं सारी जो हमने बनाई हुई है, चकला बेलन है, गैस है, ओवन है, ऊपर वहां पीछे देख रहे हैं स्टोर वेल है, किचन के सारा सामान लगा हुआ है, डब्बे वगैरह सब रखे हैं। ये इधर किचन की सामग्री है, पूरी रेक लगी हुई है। और आप जो इसमें पीछे देख रहे होंगे ना, वहाँ ओटीजी रखा है, ऊपर इडली का स्टैंड है। हाँ, ये जो कुकर है हॉकिंस का कुकर है, बाकायदा इसमें अगर आप 2 चम्मच दाल पका सकते हैं। अरे वाह, तो ये सीटी मारता है बाकायदा। हाँ दोस्तों, ये देखिए अंदर अलमारी भी छोटी अलमारी है, और पानी की टंकी भी है, और चावल रखे हुए छोटे छोटे कटोरी में, चावल मसाले सारे चीज, हर चीज डब्बों में भर के, मतलब अपने बेटी को नई गृहस्थी के लिए उसको हम सहयोग कर रहे हैं पूरा, है ना। हाँ, ये उसको साड़ियां दी हुई हैं, है ना। ये अपन मिठाइयां जो बनाते हैं, इसमें दूल्हा दुल्हन के नाम लिखे जाते हैं, बाकायदा उसमें लिखे हुए जो अपने अपन ने कार्ड में देखे ना, वही नाम ए से शुरू होता है। क्योंकि इसकी इतना पूरा नाम नहीं लिखा जा सकता, तो स्टोन से इससे हमने कलर से बनाने का प्रयास किया है, उस परंपरा का निर्वाह करने का प्रयास किया बेसिकली, कि अपन क्या कर सकते हैं पूरी तरह से उनका घर पूरा गृहस्थी, नई गृहस्थी बसाने के लिए उन्हें एक सहयोग, जी जी, है ना। और उसके बाद में ये देखिए, आप इस तरह देख रहे हैं, कलश के ऊपर 7 चूड़ी, मतलब पूरी 9 चूड़ियां पहनाई जाती हैं, कि हर चूड़ी का महत्व होता है उसको। मतलब आज से बेटी से होके वो बहू बन गई है, तो सौभाग्य के अलंकारों का पूरा महत्व दिखाया हुआ है। ये उसको साड़ियां अपन जो देते हैं वो है। ये सप्तपदी जो आप ऊपर देख रहे थे ना अभी, ये उसको 7 पैरों के ऊपर 7 वचनों में क्या लिखा है, सारे वचन लिखे हुए हैं। हाँ, ये देखिए पैर बनाए ना, हाँ 7 वचन लिखे हैं उसके ऊपर, हर पैर के ऊपर, हर कदम करके ऊपर। वो देखिए, ये देखिए जो दिख रहे हैं ना आपको, है ना। और थोड़ा आगे बढ़े, उसी गृहस्थी के अपने जो हम दे रहे हैं उसी में एक पार्ट है ऊपर, ये सोफा सेट है आपका, सेंटर टेबल है, पीछे ड्रेसिंग टेबल है, वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, इट्स अ डबल बेड। पीछे देखिए आप, है ना, बाकायदा उसको भी हमने डेकोरेट किया है, प्रेस किया है ना। उसके बाद एक बाइक दी है दूल्हे को, है ना। और डाइनिंग टेबल है, प्लस स्टोर वेल है पीछे। और ये लड़की के पिता, वधू के पिता जो है, पूरा दामाद को और बेटी को दान कर रहे हैं उसको। जी जी। ये उसकी एक परंपरा कही जाती है कि हमने उसको डोनेट कर दिया दामाद को। हाँ। तो वो एक उसका एक सिंबॉलिक उसमें हमने किया हुआ है। जी जी। उसी के बाद जैसे दूल्हे के परिवार वाले लोग सारे बैठे हुए हैं, सामने आप देखिए दूल्हा दुल्हन
दुल्हन की सासू माँ है, दूल्हे की माँ है, उधर दूल्हे के पिता है, दूल्हे का भाई है, बाकी सारे परिजन बैठे हुए हैं। उन्हें सारी थालियों में आग्रह कर करके खाना खिलाया जा रहा है। अच्छा, रिसेप्शन का नहीं, रिसेप्शन नहीं, शादी के बाद उनको विदाई के पहले जो अपन भोजन देते हैं ना, हाँ, विदाई भोज जिसे कह सकते हैं, विदाई भोज चल रहा है उनका। तो बाकायदा पीछे भी हमने देखी आपको साथियां लगाए हुए हैं, इधर दूल्हा दुल्हन का वो लगा हुआ है, प्रयास से अपनी तरफ से, बहुत अच्छे, है ना। और ये जो आप इसको आप देख रहे हैं, ये भी सारा थर्मोकोल इससे बनाए हुई चीजें हैं। और इवन ये जो है, ये आपके जो है ना, ये सिल्वर की जो घंटी वगैरह जो आती है, उन्हीं से सबसे हमारे घर के आसपास की जो चीजें निकल रही हैं, उन्हीं से यूज करके देखिए थाली है, जो छोटी छोटी थालियां दिख रही हैं आपको, आप अपने सबके घर में यूज होता होगा, चंदन लगाने के लिए, भगवान को पूजन के लिए, है ना, तो वो चंदन लगाते हैं। ये बीच में सेंटर में अपन ने एक दीपक रखा है, अपन ही मान के चलते हैं, पुराने जमाने में लाइट नहीं थी, तो दीपक के बिना कोई काम पूरा नहीं होता था। झूमर लगाया हमने ऊपर, देखिए छोटा सा झूमर बना के लगाया हुआ है। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो इसे देखिए आप, ये रिसेप्शन का है, दूल्हा दुल्हन रिसेप्शन के लिए खड़े हैं, लोगों का स्वागत कर रहे हैं, उनसे शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे हैं। और एक छोटा सा ये भी हमने थर्मोकोल से और अपना जो वेलवेट कपड़े से हमने पूरा उसको बनाने का प्रयास किया है। जी जी जी, है ना। आगे और चल रहे हैं तो आप इसको देखिए ऊपर। दोस्तों ये देखिए, ये पूरा रिसेप्शन चल रहा है। ये देखिए वर वधू शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए स्टेज पर है। ये आपका रिसेप्शन का भोजन लगा हुआ है, आप देखिए ऊपर, ये रिसेप्शन का भोजन लगा हुआ है। देखिए कुछ लोग टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं, पीछे पूरा वो लगा हुआ है, भोजन लगा हुआ है। और उसमें से बफे जिसे कह सकते हैं आज के इसमें अपन, तो वो एक महीना लेके जा रही है, कुछ वो अपने बच्चों के साथ बैठ के खा रही है। मतलब एक सिंबॉलिक अपन ने प्रयास किया है समझाने का, पूरा समझाने का प्रयास किया गया है ना कि दोस्तों, ये देखिए एक लघु मतलब पूरा रिसेप्शन की तैयारी की जा रही है। देखिए ये आगे का नहीं, इधर आइए, वो नेक्स्ट स्टेप पे अभी अपन जाएंगे उसमें। ये देखिए जहां अपन ने नीचे मंगला गौरी का पूजन हुआ था, क्योंकि विदाई की घड़ी आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, भोजन हो चुका है, सब कुछ हो गया विदाई के पहले। ये आप इसको थोड़ा सा कवर कीजिए। ये जो मंगला गौरी का जो पूजन हुआ था, इसमें ये जो दिख रहे हैं आपको बाल गोपाल और अन्नपूर्णा, अब ये देखिए ये बाल गोपाल और ये अन्नपूर्णा है ना, ये तो ये चूंकि अब नई गृहस्थी है, हमारे यहाँ भगवान कहाँ से आएंगे नई गृहस्थी में, तो ये बेटी के माता पिता द्वारा उन्हें दिए जाते हैं। तो उन्हीं को ये वहां पे जो पीछे देख रहे हैं आम बनाया हुआ है कि शांति बनी रहे, आम जैसा मीठा फल दूसरा नहीं है कोई। तो वो आम उसके ऊपर छिड़क के, आम के पत्ते से जल छिड़क के वहां से वो उस पूजा का विसर्जन करके दूल्हा अपनी जेब में वो बाल गोपाल और अन्नपूर्णा लेके निकल रहे हैं वहां से। जी जी है ना, तो ये विदाई हो रही है। अब ये जैसे जो आपने यहाँ पे देखा था, ये 5 सुहागिनों के वो रखे ना वहाँ, ये देखिए सुहाग दान, ये ऊपर ये वधु आप अपनी 5 महिलाओं को सुहाग आप सबसे पहले अपनी सासू माँ को दे रही हैं, क्योंकि वो सबसे पहली सुहागन, वो उन्होंने अपना सुहाग बांटा है बेटे के रूप में। है ना। उसके बाद चूंकि बेटी की माँ, मतलब दूल्हा वधु की माँ के लिए दूसरे दिन उनको और उनके बेटे बहू के लिए चाय पानी की व्यवस्था, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम कहीं बाहर रुकते थे, तो उन्हें वहां बाहर कैसी व्यवस्था होगी, तो उनके ससम्मान उनको व्यवस्था की जा रही है। हमारे एक पिक्चर आई थी, हम आप कहें कौन, तब से हमारे जूते छिपाई, जूते चुराई, जूते सबका चल रहा है। हमने उसका प्रयास किया है। छोटी सी साली साहिबा है उनकी, दुल्हन की बहन है छोटी, वो दूल्हे को जूते चप्पल मतलब जूते पहना रही है पहनाने के बाद में, और वो उसको गिफ्ट दे रहे हैं। अच्छा, बहुत खूब, बहुत लाजवाब। उसके बाद अगली परंपरा होती है बेटी की विदाई, उसकी गोद भराई की जाती है। तो मीठे से करना है, तो जो हम सेवई वगैरह रखते हैं ना, जिसकी खीर बनाई जाती है, वो उसकी गोद में डाली जाती है। अन्न से उसकी अन्नपूर्णा साथ में है, ये अन्नपूर्णा की तरह हमेशा रहे नए अपने परिवार में, किसी को भूखा ना रखे, तो उसके लिए वो उसकी गोद भी सेवई से भरी जाती है, मीठी चीज से, अन्न से ही, अन्नपूर्णा जिसे हम कहते हैं ना, तो अन्नपूर्णा के रूप में उसी से उसकी गोद भरी जाती है। अब आइए आगे, आप जो आप अभी ऊपर देख रहे थे ना सर, ये देखिए, ये बारात की बस है हमारी, इसमें बारात वापस अपने निवास स्थान पे जा रही है। बस बनाई है। तो ये देखिए, ये बस है जहाँ से आप अपने निवास स्थान का बारात शादी के स्थान से लड़की वालों के यहाँ से निकल के वो अपने घर आ रहे हैं, है ना। और इधर देखिए कार है, कार में से दूल्हा दुल्हन बाहर निकल रहे हैं, बारात बैंड वाले बैंड बजा रहे हैं। और पीछे देखिए आपने, इसमें लास्ट में आपको घर के ऊपर लाइटिंग, एक हमने एक छोटा सा घर बनाने का प्रयास किया है ना। और ये दूल्हे की माँ वर वधु का स्वागत करिए आरती उतार के। बहुत खूब सुबोध जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने। ये देखिए, क्योंकि हम नव वधु को हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, वहां पे भी हमने कहा आपसे कि उन्हें अपन वधु वर को,
तो ये घर में आने के बाद वो स्वयं लक्ष्मी ही लक्ष्मी की पूजा कर रही है। आप देखिए पीछे लक्ष्मी खड़ी की है हमने, और वो जो वहां से जो वर वधु लेके आए थे ना, अन्नपूर्णा और बालकृष्ण, लड्डू गोपाल, उन दोनों को उन्होंने रखा है। मतलब आज से एक गृहस्थी नई स्थापित हो चुकी। मतलब लक्ष्मी ने प्रवेश किया, लक्ष्मी ने लक्ष्मी की पूजन किया, इस लक्ष्मी ने उस लक्ष्मी का पूजन किया। और वहां नीचे यहाँ देखिएगा, बीच में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसमें जाइए, हाँ ये दिख रही है थाली स्टील की, जी, इसमें चावल के रूप में नई लक्ष्मी का नाम रखा जाता है। जी। तो उसमें वो नाम लिखा है सोने के, इससे अपन जैसे बोलते हैं ना, जैसे मांग भरी जाती है ना, तो सोने की अंगूठी से अपने नई दुल्हन का नाम रखा जाता है कि आज से हम इसका नाम ये रख रहे हैं, ये रखेंगे। हाँ, मतलब नई लक्ष्मी का स्वागत नए नाम के साथ में, मतलब उसके साथ जो पुराने नाम रहा हो या पुरानी जो चीजें रही हो, कभी किसी का नाम सूट नहीं करता, कुछ नहीं करता, क्योंकि हमारे परंपरा थी कि पहले लड़कियों की कुंडली नहीं बनाई जाती थी, कभी नाम सूट करता था नहीं करता था, इसलिए यहाँ नाम रखा जाता है। और जो उस मुहूर्त पे जो नाम निकाला जाता है पंडित जी के द्वारा, वो नाम रखा जाता है। जी बहुत अच्छा है ना। मैंने भी देखा है, हमारे पड़ोसी हैं जिनके शादी के पहले कुछ नाम था, अभी बदलता ही है, नाम ले या ना ले, लेकिन परंपरा है, नाम बदला ही जाता है। अब ये जो हो गया पूजन हो गया, वर वधु जितने लोग वहाँ पूजा में आए थे, बैठे थे, मेहमानों को मिठाई दे रहे हैं और अपनी नई पत्नी का, दुल्हन का नाम बता रहे हैं मिठाई देते हुए। देखिए ये लड़की की माँ आई हुई है, उनको चूंकि बेटी के पहली बार आई है, तो उनको कपड़े देके वस्त्र देके विदा किया जा रहा है। ठीक है, अब अपने वहां पे अपन ने देखा था, इसको देखिए, अब ये जो हमारा जो मंडपाच्छादन किया था आपने, क्योंकि अब शादी हो चुकी है, यहाँ पे जो पूजन किया था दुल्हन और दूल्हे के माता पिता ने इसकी पूजा की थी मंडप की, क्योंकि अब नई गृहस्थी तैयार हो चुकी है, एक नया परिवार बन चुका है, तो अब ये दूल्हा और दुल्हन उस पूजा का, उस मंडप को तोड़ने की परंपरा जो होती है ना, या आपको हम कोई किसी के बांस से तोड़ता है, कोई उसमें डंडी मारता है, कोई करता है, हम उसको विसर्जन कर रहे हैं, उस पूजा का विसर्जन कर रहे हैं आज से। अब ये गृहस्थी इनकी हो गई है। अब अगली बार अगर कुछ मंडप बनाना है तो ये बनवाएंगे। अच्छा, ये बनवाएंगे। पहले यहाँ पे माता पिता ने किया है, यहाँ पे माता पिता ने किया है, हाँ, अब हाँ, और यहाँ पे वर वधु ने उसका विसर्जन किया है। मतलब आज से एक नई गृहस्थी स्थापित हो गई ऑफिशियली। इसका ये उसकी सूचना है। जी। ये उसकी सूचना है कि हमने, मतलब माता पिता की मर्जी से हुआ, माता पिता ने अपनी वधु को स्वीकार कर लिया है, और उसको पूरी गृहस्थी सुपुर्द कर दी है बेटे के साथ। ये उसका, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जो गठान बंदी हुई है, अपन जो बांधते हैं ना, गांठ बांधते हैं, ये पूरी बंदी हुई है उनकी। हर जगह देखिए पूजा में लगी हुई है, ऊपर भी देखिए, यहाँ पे भी लगी है। प्रयास है हर चीज को करने का। बहुत आपने अच्छा प्रयास किया है, लाजवाब प्रयास किया। देखिए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे ये देखिए, ये गृह प्रवेश, क्योंकि अब आ चुके हैं ना घर पे, ये दरवाजा बताया हुआ हमने, उसमें साथिया बना हुआ है, दूल्हे की माँ दूल्हा दुल्हन का स्वागत कर रही है घर में आने के लिए। नीचे देखिए अपनी एक परंपरा है, लक्ष्मी का स्वागत अपन चावल के अन्न से, वो पूरा नीचे गिलास भरा हुआ है, वो उसको धक्का मार के अंदर आएगी। अन्नपूर्णा कहते हैं जिसे। ये भगवान जो घर में अपना जो मंदिर है, उसमें देव भगवान के पैर पड़ रहे हैं। क्योंकि बहू पहली बार घर में आई है, तो सासू माँ उनको, बेटे बहू को एक गिफ्ट दे रही है। ये ऐसा गिफ्ट होता है जिसे साल भर रखा जाता है, और साल भर के पहली एनिवर्सरी के दिन इसे ये खोला जाएगा। ये उनकी, हाँ, ये मतलब जिसे कहें कि जमानत जब्त करने का तरीका है। इसके पहले नहीं मिलेगा, ना बहू को मिलेगा ना बेटे को मिलेगा। ये रखा जाएगा बहू की सुटकेस है, उनकी जो भी जहाँ कपड़ों की, इसमें ये बराबर साल पूरा होने के बाद ही उन्हें मिलेगा, ये उसी दिन पहना जाएगा। जी। तो उन्हें जो नए वस्त्र दिए जा रहे हैं। अब नीचे आगे आइए आप, ये चल रहा है हमारा जो अपन ने कंकण बांधा था, कंकण खोलने की परंपरा। तो हमने एक थाली रखी है, वो दोनों एक दूसरे को कंकण खोल रहे हैं। दूध तो वहां रख नहीं सकते हैं अपन, हमने उसको एक आकार दिया है, स्टोन्स वगैरह लगा के थर्मोकोल के ऊपर, कि दूध में गुलाब की पत्तियां हैं, माना की है एग्जैक्टली, है ना। तो ये कंकण खोला जा रहा है, क्योंकि वो वधु के वहां से बांधा जाता है और खोला वर के घर में जाता है। ये सत्यनारायण की कथा की एक परंपरा हमारे सबके यहाँ पे, पूजन के बिना आगे कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो सत्यनारायण की ये कथा जो होती है ना, ये उसकी अपन पूजा कर रहे हैं पूरी। ठीक है। अब बाकी लोगों के यहाँ, आपके यहाँ जैसे देवी पूजन होता है शादी के बाद, माता पूजन जिसको बोलते हैं आप, ये देखिए, ये हमारे यहाँ, ये अपन जो पूरे अपने भगवान रखे हुए हैं, ये पीछे उधर सुहागन को खिलाया जा रहा है माता के रूप में खाना, और ये देवी की पूजा करके उनके इसमें वो गीत वगैरह गा के, ये जैसे अपन नहीं डांस वगैरह करते हैं मंदिर में ले जाके, तो हम मंदिर में जाते हैं, हम वहीं पे जहाँ पे घर में उसकी पूरी स्थापना की जाती है, वो पीछे हमारी कुलदेवी है, कलश रखा हुआ है, ये सब उनके सामने में पूरा ढोल मंजीरा लेके वो गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। फर्स्ट नाइट के पहले दूल्हे की माँ अपनी बहू की गोद भरती है। हाँ, ये फर्स्ट नाइट का एक
मोमेंटो बना है, अंदर दुल्हन बैठी हुई है, ये गिलास रखा है दूध का, माना कि है, दूध नहीं है उसमें। ये छोटा सा एक प्रयास है अपन ने जिसको, है ना। उसके बाद आगे जो होता है, ये जो कहा जाता था पहले, क्योंकि बेटियों की शादियां हो जाती थी जब उनके एमसी पीरियड होने के पहले, तो ससुराल में आने का फर्स्ट टाइम जब एमसी आती है उन्हें, तो उसकी खुशी मनाने के लिए उन्हें पूरी रंगोली वगैरह करके उन्हें थाली, नई साड़ी, सब कुछ देके गोद भरी जाती है और ये उन्हें खाना खिलाया जाता है। ये उसकी एक परंपरा है। हर ये शादी होने के बाद जो पहले 12 महीनों के त्योहार होते हैं ना, वो मनाए जाते हैं दुल्हन के साथ में। तो इस संक्रांत का त्योहार मनाया जा रहा है अपन, मकर संक्रांति का। तो आप ये देख रहे होंगे सारी गिफ्ट रखे हैं भगवान के सामने, जाके हर जगह तिल्ली की वो चीजें रख रही हैं। ये एक गिफ्ट देते हैं महिलाओं को, जो सुहागनों को दिया जाता है अपने सुहाग की रक्षा के लिए। पीछे जो मिट्टी का ये रखा है, सुगड़ जिसे बोला जाता है, क्योंकि मिट्टी से ही सब कुछ उपजता है, वो मिट्टी पे ही रहता है। तो ये चूंकि संक्रांत के समय नई फसल आती है, नए आते हैं, तो मटर और वो सारी चीजें उसमें रख के, और खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का महत्व होता है, तो उसमें खिचड़ी भर के दी जाती है 5 सुहागिनी को। तो ये उसका वो रखा हुआ है। साथ में चूंकि नई पहली शादी हुई है, मतलब शादी का पहला त्योहार हम मना रहे हैं, चूंकि हमने माना कि हमारी शादी दिसंबर में हुई है, तो पहला त्योहार मकर संक्रांति पड़ा। तो ये जो तिल्ली के जो दागिने होते हैं, मतलब उसके जो जेवरात बनाए जाते हैं तिल्ली से, वो उसको बना के दूल्हा दुल्हन को पहनाए जाते हैं उस दिन। तो ये पूरा त्योहार रखा हुआ है फलों से, इससे सारी तिल्ली की मिठाइयां रखी है, और वो अपन एक उसको मान के चल रहे हैं। उसके बाद आता है तिल गणेश। तो ये उसके लिए, तिल गणेश के लिए पूरा भोग है, तिल गणेश को अपन पूजा कर रहे हैं। फिर आ गई महाशिवरात्रि। तो ये महाशिवरात्रि के पूजन है, पीछे आप देख रहे होंगे चल रहा है। फिर आ गया उसके बाद में लास्ट त्योहार आ गया आपका होली। साल का आखिरी त्योहार माना जाता है ना, तो होली। तो ये होली चल रही है हमारी, ये उसमें आप देख रहे होंगे होली लगाई है हमने पूरा, है ना। ये होली का भोग रखा हुआ है, और होली के मोमेंटो अपन कह सकते हैं उसे बनाया अपन ने। उधर वो आप ये देखिए, दूल्हा दुल्हन और सारे लोग होली खेल रहे हैं, कलर्स भी देख रहे होंगे आप वहाँ पे। ठीक है। अब अपना नया साल शुरू होता है गुड़ी पड़वा से। तो ये चैत्र शुद्ध प्रतिपदा है, जिसको प्रथमा बोलते हैं, जिस दिन से हमारा नवरात्रि स्टार्ट होती है। तो उस दिन गुड़ी पड़वा की अपन पूजा करते हैं, उस दिन से नवरात्रि बैठती है। तो नए दूल्हा दुल्हन, जैसे हमने कहा कि उनने गृहस्थी बस गई, तो अब वो नए दूल्हा दुल्हन ने गुड़ी पड़वा की पूजा की है, उनको भोग करके वो हाथ जोड़ रहे हैं। गणगौर तृतीया, ये भी हमारा नई सुहागनों का एक ही होता है। वो त्योहार के लिए वो गणगौर बैठाई, क्योंकि उनकी नई गृहस्थी बन गई, तो नई दुल्हन ने अपनी गणगौर, जो वहाँ पे अपन ने जो अन्नपूर्णा देखी थी, उसको उसने स्थापना की 1 महीने के लिए। उसकी रोज आराधना करेंगे वो। अब इस बीच में 5-6 महीने हो चुके हैं, और एक खुशखबरी आई है कि शी इज प्रेग्नेंट। तो बिना पता है किसी को, पहली बार घर में उसकी गोद भराई की जा रही है ना। ऐसे मतलब किसी को नहीं बताया जाता, सास बहू आपस में 1-2 सुहागिनों के साथ में अपनी गोद भराई कर लेते हैं घर में। ये है आम का त्योहार, ये ऐसे कहते हैं बड़ पूर्णिमा। आप बड़ अमावस्या मनाते हैं, ये बड़ पूर्णिमा का त्योहार है। इस दिन पूरे बड़ की पूजा कर रही है वो नववधु। उसके बाद उनको ससुराल और मायके की तरफ से पूरे सारे वस्त्र वगैरह दिए जाते हैं, पीले वस्त्र होते हैं। और जो आम पूरी या आम रोटी देखी है आपने, उससे पूरा सेट बनाया जाता है। इस साइड में लगा हुआ है, देखिए आप पीछे पीले कलर का। हाँ, पूरा यूनिफॉर्म जैसे बनाते हैं ना, दूल्हा दुल्हन दोनों के लिए ब्लाउज है, साड़ी है, सब दिखा हुआ। देखिए आप, ये दिख रहा है ना आपको, दूल्हे का कपड़ा, कुर्ता बनाया, पजामा बनाया, एक सिंबॉलिक मीठा है ना। और आगे चलिए, उसके ये वाला जो देखे ना अभी, गुरु पूर्णिमा। क्योंकि चाहे वो कहीं पे भी हो, गुरु तो सब किसी न किसी को कोई ना कोई गुरु होते हैं, तो हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं उसके बाद में। उसके बाद आगे अब सावन आ गया है आपका, तो ये हरियाली अमावस्या कहा जाए, दीप अमावस्या। तो क्योंकि सारी कहानी दीप से शुरू होती है और दीप पे खत्म होती है। हम जीवन में आते हैं तब भी, जन्म होता है तब भी हम खुशी दीप पे लगा के ही करते हैं, और किसी के जाने के बाद में भी दीपक ही लगाया जाता है। तो दीपक का महत्व हमारी लाइफ में कभी खत्म नहीं होता। तो ये दीप अमावस्या के पूरे घर के दीपकों का उज्ज्वलन करके उनको जलाया जाता है, उन्हें सारी मिठाई भरी जाती है ना, चिरौंजी दाने वगैरह। अगली है आपका नाग पंचमी। तो ये पंचमुखी नाग की पूजा की जा रही है। तो थोड़ा ऊपर कीजिए, ये वाला, ये देखिए, नववधु पूजा कर रही है, ये है ना। उसके बाद में सावन का सोमवार, शंकर जी की पूजा। सब खाली सौभाग्य के लिए अपने, कि मैं अपनी गृहस्थी सही चले, हम सब करें। उसके बाद जो वहाँ पे आपने मंगला गौरी का पूजन किया था, तो इसके सावन के मंगलवार को मंगला गौरी का पूजन कर रही है। वो देखिए पूरा रखा है, ठीक है। और चूंकि क्या पुराने जमाने में लड़कियां बहुत कम एज में शादी होकर आ जाती थी, तो उनको नए परिवार में एडजस्ट होने में इसमें समय लगता था। तो उनकी हम उम्र बेटियों बच्चियों को बुला के, नहीं दुल्हनों को बुला के, उनसे खेल पूरी रात में जगह जगह करते थे। वो देखिए वो खेल रज जगह किया जा रहा है। हाँ दोस्तों, ये देखिए रज जगह किया जा रहा है। ये खेल खेलती रहती थी वो, है ना।
अब उसके बाद आगे आते हैं श्रावण में, सावन चल रहा है ना, सावन में शुक्रवार, मतलब जैसे मैंने आपसे बताया था, अभी यहाँ पे आपने देखा ना करेले की बेल के नीचे, तो वो बेटे बचाने के लिए, बच्चों के बचने के लिए वो जीवती पूजन या इसके बोलते थे ना, तो वो उसके लिए, उसके नाम से आगे के परिवार के बच्चों के बच्चे बचे हैं, उसके लिए सुहागन को खाना खिलाया जा रहा है। नरसिंह का फोटो लगा देखिए आप पीछे, पीछे देखिएगा वो लगा हुआ है। ये पूरा आपका जो आप इसमें बनाते हैं ना, वो ये पूरी चल रही है कहानी। रक्षाबंधन की त्योहार मना रही, मायके आई है बेटी, ठीक है। उसके बाद जन्माष्टमी, झूला बनाया हमने, देखिए आप छोटा सा बहुत उसके बाद तुलसी का पूजन, क्योंकि उस दिन अपन ये मान के चलते हैं ना कि भगवान कृष्ण की जहाँ बात आई वहां तुलसी पहले आई, है ना। उधर देखिए दही हंडी, उसके बाद ऊपर ये दही हंडी श्री कृष्ण है ना, जन्माष्टमी के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये चूंकि क्या है, खेती प्रमुख है, कृषि प्रमुख देश है हमारा, तो हम अपने जानवरों की पूजा करते हैं, तो बैल पोला जिसको बोलते हैं ना, तो वो उसके बैल की पूजा कर रही है, बैल की पूजा है ना। उसके बाद में अपना अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास में पूजन किया जाता है भगवान का, और उसमें जो बच्चे हैं ना घर के, उनके नाम से कुछ मीठा बना के उनको पीछे रख के दे रही है माँ उनके, देखिए बैल बोला के दिन, और ये आपका अधिक मास का ये हो गया। और इसमें एक दामाद को गिफ्ट, ये सत्यनारायण कर रहे हैं, देखिए आप कथा ऊपर ये वाला जो, हाँ ये इसको देखिए, यही सेंटर वाला, ये आपका अधिक मास की जो कथा होती है ना, ये सब जगह हो रही है अभी, वो पूजा की जाए, वो किया। और अब ये जो है दामाद को इस दिन, मतलब इन महीने में पूरे एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच में अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास में, उसको ये जो अपन ने अनार से बनाया ना, ये 33 अनार से देने का, वस्त्र वगैरह देके दामाद को विष्णु के रूप में, क्योंकि विष्णु का माना जाता है अधिक मास, तो उसमें विष्णु की पूजा करते हुए सत्यनारायण की पूजा की हमने, वो दामाद को घर में बुलाया, उसको वो अनारसे का वो दिया जा रहा है, भोग लगा के उनको दिया जा रहा है, आरती करके पूरी, दीपक है ना। जी अब इधर आ जाइए, देखिए वहां पे आपका हो गया, वहां पे अपन ने पूरा अगस्त सितंबर तक खत्म हो गया आपका। अब नवरात्रि आ गई आपकी, ये वाला यहाँ देख लीजिए, ये नवरात्रि का पूजन है ना, कार्तिक नवरात्रि जिसे कहते हैं, शरद शारदीय नवरात्र, तो नवरात्रि की स्थापना है पूरी, उसके लिए देवी के नाम से पूरा वो सब रखा हुआ है, उनको खाना खिलाया जा रहा है सुहागन को। ये होता है पंचमी के दिन, जो अपनी सुहागिनों का जो सिंदूर की डिब्बी होती है, उनका अखंड सुहाग बना रहे हैं, उसमें सिंदूर की डिब्बी की पूरी पूजा, चांदी की वो रखी है, उसके ऊपर उसकी पूजा की जा रही है। जी। उसके बाद अष्टमी पूजन होता है, सबके घर में होता है, अष्टमी, नवमी, सप्तमी। तो हम लोगों के यहाँ पे अष्टमी के चावल का आटा होता है ना, उससे पूरा एक देवी की मूर्ति बना के, उसका मुखोटा बना के, उसके आगे घाघरी जो ये होती है ना, घाघर, उसको लेके फूका जाता है। ये पूरी उनकी गोद भराई रखी है, सब कुछ रखा है, और उसके आगे सब पूजन कर रही हैं। उसके बाद नवमी पूछते हैं आप, तो नवमी में देवी के नाम से और ईश्वर के नाम से, शिव और शक्ति, उनके नाम से सुहागन और एक ब्राह्मण को खाना खिलाया जाता है। ये उसी की ये जो कलश रखा है ना, उसमें ये पूरा करके उनको खाना खिला के इसी का प्रसाद दिया जाता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, दशहरा। तो चूंकि बाहर रावण जला के आने के बाद एक चावल का रावण घर में बनाया जाता है, उसे काटा जाता है, उसके पेट में से कुछ निकाल के सोने की चीज वो नववधू के हाथ में दी जाती है। क्या से मतलब वो रावण मारने के बाद में भी हमें शुभ मिला। हाँ, उसके लिए रावण बनाया हमने। अब उसके बाद फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई है। जी। तो केक रखा हुआ है और ये बाकायदा उनको फिर वो जो आपने वहाँ देखा होगा, मैंने बताया ना कि वहाँ एक गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट वापस दिया जा रहा है उनके साथों को ऐड करके। ये आज वापस दिया, आज भी 1 साल बाद। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, माना कि ये क्या सारा एजम्पशन तो चल ही रहा है सर। वहां अपन ने एक चीज देखी थी, दशहरे तक आपका हो गया पूरा। ये त्योहार आपका मन रहा है दिवाली का। ये आखिरी त्योहार है हमारा, क्योंकि दिसंबर में शादी हुई, नवंबर में दिवाली पड़ रही है इस साल। जी। है ना। तो लास्ट त्योहार है हमारा दिवाली का। तो दिवाली के दिन बेटे बहू को मतलब बेटे को बेटी और दामाद को घर में बुला के उनको पूरा गिफ्ट देने का, पूरे परिवार को देने का है। तो पीछे लक्ष्मी पूजन चल रहा है, आप देख लीजिए पूरा। जी है ना। उधर शुभ दीपावली का वो लगा हुआ है। बेटी और दामाद को खाना खिलाया जा रहा है, सारी मिठाइयां वगैरह सब रखी हुई है। ये गिफ्ट है उनके लिए। ये देखिए आप, ये जैसा मैंने आपसे कहा ना, जो भगवान के वस्त्र है उन्हीं को काट पीट के हम लोगों ने फोल्ड करके ऐसा रखा है कि गिफ्ट के जैसा नजर आए। ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट त्योहार दिवाली का। ठीक है। अब वहां पे हमने देखा था कि गोद भराई की थी घर के घर में। अब जो पब्लिकली जो गोद भराई होती है तो 7वें महीने में, 9वें महीने में। तो ये आप ये देखिए, यहाँ पे गोद भराई का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए झूला बनाया छोटा सा, उसको नई दुल्हन को पूरे सारे उसके सामने वो भोग रखे हुए हैं, पूरा गिफ्ट रखा हुआ है गोद भराई का, आरती रख रही है, दीपक रखे हैं, सब कुछ रखा हुआ है। देखिए शुभकामनाएं देने के लिए। जी।
सबके यहाँ परंपरा है, कोई अलग अलग तरीके से करते हैं हम उसको, है ना। तो ये गोद भराई हो गई। थोड़े और दिन निकले आगे और जुड़वा पैदा हुए हैं उन्हें, दोनों एक बेटा एक बेटी हुए हैं, ट्विंस हुए हैं। तो अपन ने भगवान के सामने मिठाई वो रखे, पेड़े रखे हैं, लड्डू रखे हैं, देख रही हैं आप, दिख रहे हैं पीले कलर के, और गणेश जी का है तो उनको भोग लगाया है ना। तो मतलब सबसे पहले उन्हीं को आराधना कर रहे हैं ना। अब चूंकि जैसे नए 2 बच्चों का जन्म हुआ तो 5वीं और 6वीं, वही जहाँ अपन बोलते हैं ना कि बच्चों के बचने के लिए उम्मीदें कम थी तो लोग अपन पूजन करते हैं आज भी। तो उधर जो है ना 5वीं की पूजा चल रही है, तो मतलब दुल्हन का भाई करता है, मतलब मामा की तरफ से, एक ससुराल और मायका दोनों को बराबर लेके चलना है। तो ये पिता कर रहे हैं 6वीं की पूजा, मामा कर रहा है 5वीं की पूजा। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब आ गया हमारे डस्टोन, 12वें दिन डस्टोन नामकरण संस्कार। तो ये देखिए अभी पीछे आप देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आप उसको जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नए बच्चों के लिए सारे कपड़े लगाए हमने, छोटे छोटे बना के, उसमें देखिएगा पीछे लंगोट से लेके, टोपी से लेके, झबले से लेके हर चीज लगी है, स्वेटर भी लगे हैं उसमें। ठीक है, पूरे यहाँ से वहां तक, क्योंकि अब जगह की अभाव है तो उसमें अपन ने आपने बहुत बढ़िया प्रयास किया है सुबोध जी, बहुत देखिए पूरे नए वस्त्र है इसमें, और ये सारे हैंडमेड है, मतलब ये कहीं आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। ये 2 झूले बनाए अपन ने, क्योंकि 2 बच्चे हैं, इसमें जुड़वे। हाँ, तो उसमें ये कहा जाता है कि सबसे पहले झूले में बच्चों को नहीं रखा जाता, नारियल को रखा जाता है। तो ये नारियल रखा है, पहले खाली वो झूले में पहले नारियल को रख के फिर बेटे को रखा है, बच्चों को रखा जाता है। और मतलब जो उनकी माँ होती है पीछे से उसको धक्का देती है ताकि उसको नजर ना लगे मेरे बच्चे को। तो ये पीछे खड़े हैं, झूले में बच्चा है, पीछे से वो दे रही है, झुला रही है उसको। अब जैसे वहां से नामकरण हो गया, तो चूंकि नामकरण होने के बाद एक परंपरा होती है कि बच्चों को गिफ्ट दिया जाए पहली बार, तो वो सब दे रहे हैं। और ये पूरा उनके सामने देखिए पूरे कपड़े वस्त्र, ये देखिए छोटा सा घोड़ा रखा हुआ है, घोड़ा गाड़ी रखी है, बच्चों के वस्त्र है, सब कुछ रखा है, कोशिश की है अपन ने करने की। और इन दोनों बच्चों को अच्छी जिंदगी मिले, अच्छा उनके ये मिले, क्या बोलना चाहिए, आयुष्य, उसके लिए पीछे 2 सुहागनों को खाना खिलाया जाता देवी के नाम पे। अच्छा, ये वो बैठी, देखिए उनके भी थाली लगी हुई है, वो बैठी है सामने। मतलब वो हम साथ में सारी परंपराएं एक साथ लेके चलते हैं, चल रहे हैं। अच्छा, ये आ गए। हाँ, अब ये आ गया, 3 महीने के हो गए तो मुख प्रक्षण, प्रक्षण बोलते हैं ना, जैसे मुख में मुंह झूठा करवाने का। तो एक जगह पे कहीं अन्नप्राशन, हाँ, सब अलग अलग नाम से है, लेकिन वो नाम कुछ भी हो, नामकरण संस्कार के बाद में ये होता है। तो ये चल रहा है आपका, एक मामा की गोद में है, एक बेटा है, देखिए आप उधर, एक बेटी है। तो दोनों को वो कुछ रखा है, चांदी के इसमें रख के वो खिला रहे हैं, आप देखिए। उसके बाद साल भर के पहले बच्चे की मुंडन किया जाता है, मतलब बच्चे का मीन्स लड़के का ही होता है, लड़के का मुंडन हमारे यहाँ परंपरा अपने यहाँ नहीं होती है। तो ये बेटे का मुंडन हो रहा है साल भर के बाद। ये देखिए दोस्तों, कितना अभूतपूर्व देखिए मुंडन किया जा रहा है। कंगा है उसके हाथ में, नाई बाकायदा कैंची से बाल काट रहा है ना। आगे चल रहे हैं तो फर्स्ट एनिवर्सरी, उनका पहला बर्थडे मनाया जा रहा है, देखिएगा। दोनों का केक रखा हुआ है, एक माँ के गोद में है, एक पिता की गोद में है। ठीक है, उसके बाद में जैसे बेटे का अपन मुंडन करते हैं, वैसे बेटी को 5 साल की होने के बाद में उसको बुआ की तरफ से वस्त्र पहनाए जाते हैं, घाघरा चोली वो लेके आई है, वो दे रही है उनको, बुआ देती है ना उसको। तो हर हमारे को अपन क्या है, दोनों परंपराओं में, हिंदुओं में चाहे मायके का हो या ससुराल को, सारे लोगों को साथ में लेके घूमने की, साथ में लेके चलने की परंपरा है ना। उसके बाद में चूंकि दोनों 5 साल के हो गए, तो बेटे की जनेऊ करने की परंपरा है, क्योंकि उसको आगे एजुकेशन के लिए भेजने की रहती थी ना, गुरुकुल भेजने के लिए। तो उसके लिए आज भी हम उसी परंपरा का निर्वाह करें, भले स्कूल में जाए कहीं भी करें, लेकिन वो उसकी जनेऊ करने का एक ये है, तो ब्रह्मचर्य व्रत करेगा वो। तो वो उसके लिए वो देखिए मुहूर्त डाल रहे हैं, मुहूर्त बड़े जो कर रहे हैं ना, जैसे अपन ने यहाँ नीचे किए थे शादी के लिए, सेम वही चल रहा है। फिर ये देखिए आपका मंडप आच्छादन, मतलब ये देवी पूजन हो रहा है ना। थोड़ा सा खड़ा हो जाऊंगा, मुझे यहाँ से नहीं दिखेगा कुछ भी। आप भी हो जाए मेरे ख्याल से, फिर आपको समझना है। फिर वही निमंत्रण पत्रिका ईश्वर को, भगवान के नाम पे, भगवान है, मंदिर है, छोटा सा बनाया हमने फिर से। फिर रिश्तेदारों को। अब उधर देखिए, अब आगे जाके, चूंकि क्या है, अपन उखर मुसर पूजन यहाँ भी होता है। अल्टीमेटली लाइफ में हमारा उसके बिना कुछ है नहीं ना, अन्न तो खाना ही पड़ेगा। और उसके लिए इन दोनों की पूजा है ही। उसमें आप देखिए वहां पे सारी महिलाएं बड़ी बड़ी थी, यहाँ पे चूंकि बेटे की जने हुए हैं, बेटे का कर रहे, तो हमने 2 छोटी सी बच्चियां रखी, देखिए अब उसको, मतलब वो ये लगे कि हाँ उस कॉन्सेप्ट को अटैच करे जिस बात को हम कर रहे हैं। पीछे कलश रखा हुआ है, ये देखिए दीपक रखा है, क्योंकि बेटा है, बेटे के बारे में कर रहे तो दीपक रखा है वहाँ पे, कुल दीपक माना जाता है ना, वो दीपक रखा है, ये पूरा वही रखा है, उगर मूसर दोनों रखे हैं, चक्की इसमें भी है। ठीक है, हल्दी, चूंकि यहाँ पे हल्दी
उसका एक बहुत ये है कि जो जिसको भी लगे, मतलब जो कि हमारे घर में इतने ज्यादा लोग आने वाले हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक का काम करे। इतने लोगों से मिलने के बाद वो बच्चा या जो भी परिवार के जिन जो कि वो उत्सव मूर्ति है, सभी लोग उससे मिलेंगे, सभी लोग उसको हाथ लगाएंगे, तो उसको भी हल्दी लगाने की परंपरा रहती है। मतलब वो सेफ रहे, टू बी फ्रैंक। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करता है ना। ये फिर वही मंडप की पूजन, जी, मंडप करना ही पड़ता है अपने को हर जगह। ये पीछे मंडप स्थापन हो गया है। अब चूंकि उसको जो अपना बेटा है, उस जनेऊ के पहले बाल काटे जाते हैं, तो सबसे पहले नाई के पहले चांदी की कैंची से जो गुरुजी होते हैं, जो पूजा करवाते हैं, पंडित जी, उसके बालों को हाथ लगा के काटते हैं। तो दक्षिण, उत्तर और पूर्व, मतलब अपन कहीं पे पूरा ऊपर माना जाता है, तो ये पहला, ये हमारे लाइफ का पूर्व है। ये हमारा दक्षिण है, आपका सीधा हाथ, जी, ये वाला। और ये आपका उल्टा हाथ उत्तर है ना। तो ये इसके लिए पहले तीनों तरफ के बाल काट के, और वो उसको हवन के ऊपर रख के, मतलब अपन ये बोलते हैं ना, कंडे के ऊपर, क्योंकि गौ माता के हर चीज को अपन शुद्ध माना है, तो उसके ऊपर रखा जाता है और उसका हवन किया जाता है। अब इसके बाद नाई उसके बाद में हाथ लगाएगा उसके इसको। तो ये देखिए, वहां से आगे बढ़े तो नाई ने पूरे बाल का मुंडन पे आ गया। अब चूंकि नाई ने हाथ लगाया है, वो नहा एक हो गया है, अशुद्ध कहा जाता है अपन नाई के यहाँ से, तो 2 महीना उसको बिल्कुल टब में बैठा के नहला रही है। ठीक है। अब चूंकि अब बड़ा हो गया है, मान रहे हैं हम, बच्चा बड़ा हो गया है आज से, तो वो अभी तक क्या माँ के पल्ले में था, माँ के साथ में खाना खाता था, माँ खिलाती थी तो खा लेता था। तो ये उसको लास्ट भोजन उसकी विदाई के पहले का, कि माँ अपने बेटे को उसके हम उम्र 8 बच्चों के साथ खाना खिलाती है। ठीक है। इसे अष्टवर्ग कहा जाता है। ठीक है। तो मतलब उसकी उम्र के हम उम्र, या तो उनकी जनेऊ हो चुकी होती है, ये साथ में हो रही होती है। ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो साथ में बैठते हैं, मतलब आज के बाद उसको हिल मिल जाए उन बच्चों में, गुरुकुल जाएगा। तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ, जैसे आज हम बालवाड़ी में डालते हैं, नर्सरी में डालते हैं, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है। नाम बदलते जा रहे हैं, परंपरा वही जा रही है, परंपरा वही है ना। ठीक है। ये देखिए, जैसे अपन ने वहाँ पे वरमाला किया, तो वहाँ पे अपन करते हैं दूल्हा दुल्हन के बीच में वरमाला होती है। यहाँ पे उस बेटे का सबसे पहला गुरु जो है माँ हो गई, और आज से दूसरा गुरु हो गया उसका पिता। तो वो पिता के साथ उसका वरमाला हो रही। देखिए, अब इधर पिता बैठे हैं, वो खड़ा है। ठीक है। अब वो पिता को हार डालता है उसके बाद में। ठीक। तो उनके साथ वरमाला होती है। ये शहनाई बज रही है हमने खुशी में। ठीक है। इसके बाद वो गायत्री मंत्र पिता देते हैं, छुप के दिया जाता है, खुले में नहीं दिया जाता। जनेऊ जो पहनते हैं ना, सूर्य को पहन दिखा के पहन रहा है, वो संध्या जो होती है वो कर रहा है। ठीक है। अब इधर आ जाइए। आप कहेंगे लंबा चौड़ा कार्यक्रम जा रहा है, पूरा परिक्रमा, प्रोसेस पूरी। अब ये देखिए, उधर हमने जैसे वहां पे आप हवन करते हैं शादी के समय, तो लाजा होम कहते हैं, या धान का हवन करते हैं। यहाँ पे इसमें जो है ना, गाय के कंडे का और समिधा जो लकड़ी होती है ना, आम की लकड़ी से ये हवन कर रहे हैं। जो आप बेटा काम कर रहा है, पिता उसके साथ में उसको करवा रहे हैं पूरा। उसके बाद में ये वहां पे हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम गायत्री मंत्र दिया जाता है, तो गायत्री का पूरा मंत्र लिख के चांदी के इससे, मतलब चांदी की थाली में चावलों के बीच में सोने की अंगूठी से लिखा जाता है। उसकी पूजन वो कर रहा है पिता के साथ में, क्योंकि उसकी विवाह, अभी जो विवाह बोला है उसके साथ का संबंध किसके साथ, पहला दूसरा गुरु कौन है, पिता हो गया। पिता के साथ वो पिता पूजा करना सिखा रहे हैं उसको। उसके बाद में ये जो है पीछे देख रहे हैं आप, वहां पे अब ब्रह्मचर्य में है, आप क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, उसका आचार्य बोध कहा जाता है। ये उसकी परंपरा है। हाँ, मतलब ये आज से आपको कहीं अकेले नहीं जाना है, किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे किसी की डेथ हुई हो, किसी की अर्थी को कंधा नहीं दोगे आप। अच्छा। मतलब ये कि बचने के लिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, वहां पे आप गए, आपकी एज कम है, कल को आपको कोई रोग लग गया, उस बॉडी में कोई कीटाणु थे, वो तो इसलिए उन सबसे तो। अब वहां पे हमने ध्रुव तारा दर्शन किया है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे बेटा जो इस खानदान का कुल दीपक है, इसकी कीर्ति सूर्य की तरफ फैले, इसलिए उसको सूर्य के पास में ले जाता है। उसको सूर्य का दर्शन यहाँ पे, वहां पे ध्रुव तारा दर्शन है, यहाँ पे हम सूर्य का दर्शन कर रहे हैं। अब आज से वो आगे गुरुकुल में जाएगा तो अपनी भिक्षा मांग के ही भरण पोषण करेगा। तो सबसे पहली भिक्षा उसको उसकी माँ देती है। अच्छा, भिक्षा देती है। इसमें चावल दिए जाते हैं, कुछ खाने की चीजें, मिठाइयाँ वगैरह जो भी हो, क्योंकि अब जा रहा है बेटा, तो उसके लिए वो दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अब जो मैंने आपसे बताया, वहां पर देख रहे थे कि हनुमान जी को ब्रह्मचर्य का वो कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे आज अभी हनुमान जी के पास जा रहे हैं कि आज से मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा, इसलिए वो उसकी बारात निकाली जाती है। और वो, या फिर हनुमान जी के पास आया, उनसे कहा कि आज से मैं ब्रह्मचारी रहूंगा।
ठीक ठीक। यहाँ वचन दे रहा है और वहाँ वचन वापस कर रहा है। मतलब पूरी तरह परिक्रमा है, पूरी हाँ, वही पूरी परिक्रमा ही है ना हमारी लाइफ। क्या है? लाइफ परिक्रमा, हाँ जी, सर्कल ही है ये भी सर्कल ही, आपका। हाँ, जी जी। अब जैसे वहां पे था ना, वहां पे आपने मंडप का ये किया, ये लड़के के इसके बट्टू के माता पिता उसका ये आपका पूजन का मंडप का विसर्जन कर रहे हैं वापस। हाँ, हाँ। और ये सबके अपने अपने देवी देवताओं के रहते हैं ना, तो इसमें ये रहता है कि हमारी कुल देवी है, तो उसके सामने में पूरा जो सारी चीजें दूध दही मिला के वो सुहागिने और एक 5 सुहागिने 2 सुहागिने और एक कुमारी का वो सबको मिला के वो देवी को अर्पण करते अर्पण कर रहे हैं। हैं। ऐसा ही तीसरी एक परंपरा और होती है, ये होती है मारक बोला जाता है। तो ये अपने देवी देवताओं को किसी जंगल में किसी गार्डन में लेके जाओ, वहां पे ही सब खाना खाएंगे परिवार के साथ। तो ये भगवान रखे, देखिए आप पीछे, और ये भोजन चल रहा है। ये एक वहां पे आपने देखा गोंधल, ये देखा, इसे कहते हैं बोड़न, इसे कहते हैं मारक, और ये चौथी परंपरा इसे कहते हैं परर। अच्छा, ये सारे हिंदुओं में अलग अलग नाम से होती है। अलग नाम हाँ, इसमें होता है कि जो पत्तल होती है ना, फिर वहीं पे आ गए हम। भोजन भोजन काहे पे खाते हो आप? पत्तल पे। तो उस वृक्ष की, क्योंकि हमने पत्ते तोड़ के उस पे खा रहे, तो उस वृक्ष की पत्तियों उसके जो पत्तल बनाई है ना, उन पत्तल के आपस में शादी करना। अच्छा अच्छा, मतलब वो भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े। हाँ, जब तक परिवार नहीं बढ़ेगा आप कहाँ जाओगे? ठीक। ये हमारा एंड यहाँ पे हुआ है। मतलब इसकी फिर से वहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ शुरू करते तो फिर बेटे के लिए फिर वो नया शुरू करेंगे देखना। ठीक ठीक, हाँ, फिर सर्कल वही जाएगा आपका। तो दोस्तों ये देखिए श्री सुबोध जी का कितना अभूतपूर्व अपना लाइफ सर्कल है, जो शादी से शुरुआत हुई और शादी पे फिर बच्चे फिर उसी स्थिति में आ गए। तो सुबोध जी से थोड़ा सा और हम जानकारी लेते हैं। मुझे आपके इस टाइप के जो कार्य करने का प्रेरणा कहाँ से मिली है? ऐसा प्रेरणा है सच नहीं, मेरा एक अपना एक आदमी अपने कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से या अपने परिवार से ही सीखता है। क्योंकि मैं अपने परिवार में अपने नानी और दादी के साथ रहा बचपन से, तो उनसे सारी परंपरा देखता रहा। उसके बाद जब थोड़े बड़े होने का देखा, अपन जब समाज में जाते हैं तो कई लोगों को यही पता नहीं है कि हमारी परंपराएं क्या है। अब उनसे कहें हम आपके परिवार में सबके यहाँ यही होता है कि अपन कोई एक कल ही त्योहार है तो बच्चे क्या बोलते हैं, अपने होता है क्या? हमने तो याद ही नहीं आ रहा है, हमें याद ही नहीं आ रहा। या हम मेरे को तो पता ही नहीं अपने कुछ होता है। लेकिन आपने छोटे छोटे इस टाइप के जो आर्ट को आपने इसको बनाने का कैसे आपको दिमाग में आया? उसके पीछे एक ही लॉजिक था कि मेरे पास क्या है, मेरे को सारी चीजें संग्रहित करने का एक स्वभाव होने के कारण। लेकिन एक हटके अपना संग्रह किया आपने ना, बनाया नहीं, संग्रह नहीं किया इसको। मैंने जो सामान मेरे को मिला उसका उपयोग किया मैंने, और वो इस वे में उपयोग किया। इसलिए उपयोग किया कि उसका, अब मेरे पास कपड़े भी आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, ढेर रखने के बाद उसका क्या होगा? कहीं किसी के पास से बटन बच गए, सिलाई करने वालों ने बटन दे दिया, उस बटन का मैं क्या करूं? अच्छा, ये पूरे प्रक्रिया, ये जो सारे प्रक्रिया है शादी शुरू से लेकर यहाँ तक का, कितने साल लगे होंगे इस तरह? ये मुझे बनाने में, मतलब आपको शायद आश्चर्य लगेगा मैं कहूंगा तो भी, ये एक्चुअल में इस सब को करने के लिए मुझे एक व्यक्ति ने प्रेरणा दी। उनका नाम है श्री देशपांडे। वो आज की तारीख में भी इसमें क्या बोलते हैं, अमेरिका में है, शिकागो में। जी जी जी। उन्होंने मुझे वहां से एक बार कॉल किया। बेसिकली वो मुझसे 2-4 बार मिले थे। महाराष्ट्र में एक अष्टविनायक नाम के 8 गणेश जी के स्थान है, वहां पे वो मेरे साथ 2 बार गए। उन्होंने मुझसे चर्चाओं में ऐसा चलता रहा, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। बोले आप तो हिंदू हैं और आप महाराष्ट्रियन है, बेसिकली ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है कि बोले जो विदेशों में रहते हैं उन्हें किसी कल्चर का बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता है। जी जी। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे, और उसका वीडियो बना के मैं उन्हें भेजूं, ताकि वहां जो लोग हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं, जो अभी आगे विवाह बंधन में बनने वाले हैं, उन्हें इन परंपराओं का ज्ञान हो। क्योंकि वहां पे एक ही परंपरा ज्यादा हुआ तो वो 3 से 5 मिनट में शादी की भावरें हो जाती हैं, सब कुछ करके वो बाहर आ जाते हैं। नहीं हुआ तो कोर्ट मैरिज हो जाती है। और कुछ भी नहीं हुआ तो उसके अलावा एक और परंपरा, वहां पे चर्च में गए, उन्होंने रिंग्स एक्सचेंज की और हो गया खत्म। तो वो चूंकि उनका हिंदुत्व बाहर जा रहा है या वो हिंदुत्व को छोड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो उसके बाद में जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा कैसे करूं, तो थोड़ा सा मुझे जब एक ये बात है कि अगर अपन ऐसा खाली लिख के तो नहीं कर सकते। अगर हम किसी आइडल, ये जो इन्हें अपन कहते हैं, हमारी भाषा में इनको आइडल्स बोलते हैं, जो मूर्तियां हैं इनको अपन आइडल्स बोलते हैं। अब लॉर्ड मतलब ईश्वर के होते तो लॉर्ड आइडल्स, या ह्यूमन है तो अपन ह्यूमन आइडल्स बोलते हैं उसको। तो हम इसको लेडी आइडल या जेंट्स आइडल्स जैसे हम इनको करते हैं, गुड्डा या गुड्डे जैसे हिंदी की भाषा में।
तो मैंने उसको एक प्रयास किया कि अपन इसको अगर ऐसा करते हैं तो शायद अब मैं समझाने में समर्थ हो जाऊं बिल्कुल, कि मैं हाँ। क्या कहना चाह रहा हूँ। कहना चाह रहे हैं, हाँ। आज अगर मैं कहूँ कि दुल्हन ऐसा करती है तो दुल्हन है कहाँ यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल उसको साकार किया तो आज मेरे को उसको दिखाने के लिए पहले ये दुल्हन है, हाँ। माना की दुल्हन है, माना की दुल्हन है, हाँ। तो आपने वो जो प्रतिरूप तो दिया इसका। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें क्या है कि अगर कोई एक नई दुल्हन आती है, जो दुल्हन होने जा रही है, एक नया दूल्हा जो एक गृहस्थी अपने बसाने जा रहा है, इसको देखने में उसे ये समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वचन दे रहा हूँ तो कैसे दे रहा हूँ, या वो प्रिपेयर होते हैं इसको देखने के बाद कि मुझे ये सारी परंपरा अपने विवाह की सेरेमनी में करनी है। तो उनको जब आपने इस चीज को आपने भेजा, मैंने उनको तो उन्होंने अप्रिशिएट किया उन्होंने। आपको मतलब मेरे को तो मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं नहीं गया आज तक। आप देखिए हमारे वीडियो शायद उन तक पहुंचेगा बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ आपके मार्ग से या आपके सहयोग से अगर ये पहुंचता है। बहुत अपने परिकल्पना किया है। हाँ, तो ये पहली परिकल्पना का उन्होंने वहाँ पे वीडियो बनवा के मैंने यहाँ से मतलब उसके लिए उन्होंने खुद खर्चा किया। मतलब मैं क्लियरली कहूँ, मुझे खुद कहा कि चूंकि इतने छोटे छोटे इसकी वीडियो शूटिंग करने के लिए उन्होंने खुद वहां से पैसे भेज के किसी बंदे को हायर किया। उन्होंने इसको पूरा कवर करके और एक वीडियो बना के मोर देन 1.5 आवर का से ऊपर का वीडियो था। तो पूरे मेरे इसके साथ में मेरी आप कहें तो मेरी कमेंट्री के साथ रिकॉर्ड करते हुए उन्होंने किया। और वो अभी अमेरिका कंट्री में करीबन 8 से 9 स्टेट्स में उसके वो एग्जीबिशन लगा चुके हैं। मैं नहीं गया आज तक। अच्छा, लेकिन वहाँ के लोगों के कभी भी मतलब वहाँ से लोग जिनके भी जो देखते हैं वो मुझे रिवर्ट करते हैं। मेरा उनके पास नंबर होता है या उनसे वो लेते हैं तो व्हाट्सएप पे मेरे पास उनके ग्रीटिंग्स आते हैं और दे आर अप्रिशिएटिंग मी ईच एंड एवरी टाइम। अब वो 12 घंटे का हमारा जो टाइम रहता है, मुझे रात में 12 बजे अच्छा आई एम वेरी सॉरी, आर यू मतलब आप जाग रहे हैं क्या, उनका पहला क्वेश्चन रहता है। तो मैं भी मतलब मुझे लगता है ये लगता है कि मेरे इन प्रयासों को सार्थकता मिल गई कि मैंने जितनी मेहनत की वो सारी सार्थक हो गई। किसी के पास पहुंचा वो ज्ञान। आज अगली पीढ़ी मैं हूं ना हूं, कोई रहे ना रहे, ये परिवर्तन का है, परिवर्तन होता रहेगा, ये रहेगा, ये जहां भी रहे इसमें एक ये रहेगा कि कभी ना कभी कोई ना कोई इससे सीखता रहेगा और मैं शायद उनसे मैं सीखता रहूंगा और आगे उनके क्वेश्चन से। कई बार क्या उनके जो क्वेश्चन होते हैं ना, कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, आइडल कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। मैंने जो किया है इसमें मैंने अपनी तरह से 100% आइडल नहीं हो सकते। मैंने समय समय पे जैसे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोग मुझसे कुछ क्वेरीज करते हैं, आप उसके आधार में फिर वापस एडिशन करते हैं। यहाँ आपने इसमें देखा होगा मेरे को यहाँ पे सुपड़ी नहीं मिल रही थी, आप बिलीव करेंगे मैंने सुपड़ी बनाना सीखा आपने, क्योंकि मैं कैसे करता, इतनी छोटी मुझे कोई बना के नहीं दे सकता। तो ये मैंने पहले उनसे सीखा, उसको बनाने की कोशिश की, 10-12 तोड़ी, फिर 5 बना पाया। नहीं, आपने बहुत सही, तो ये बहुत प्रयास किया आपने। तो मुझे इससे आपने पूरा कोई एक कुछ खाका तैयार किए थे कि आपने? नहीं, मैं इसके लिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं भी एक आपने जैसा सिलसिलेवार हमें बताया, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं वही कहना चाहता हूँ। उसका भी मेरे लिए एक संयोग रहा है। ऐसा कहीं मैं जिन मंदिरों में हूँ वहाँ पे सारे जो पंडित जी हैं, जो गुरु जी हैं, जो विवाह के काम करवाते हैं, जो अपने समाज के किसी दूसरे समाज के, मैं सारे समाजों के पंडित जी से मिला, उनसे सारी विधियां समझने का प्रयास किया और हर विधि का महत्व क्या है, हम विधि को करने का कारण क्या है। लेकिन जब मैं उसके बीच उसमें गया, मुझे साल भर से ऊपर लग गया है समझने में। ऑब्वियस बात है कि हम कोई भी, चाहे खुद का विवाह हो या किसी का घर में विवाह हो, हम करते जाते हैं जैसे कोई कहता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं हम कर लेते हैं। पंडित जी ने कहा हाथ नीचे कर दो, छोड़ दिया। मैंने कहा पानी छोड़ दो, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा हमें नहीं पता होता। वो संकल्पना उसको मैंने उसको समझा और मैंने इसके बाद में मैंने अपने हिंदू में क्या, अगर हिंदी साइडर है कोई, वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो इसमें हो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों में 5-6 कैटेगरीज हैं, उनके सबके रीति रिवाज अलग अलग है। लेकिन जब मैंने ये पाया कि चाहे कोई वो महाराष्ट्र ब्राह्मण हो, चाहे वो कन्नड़ा ब्राह्मण हो, चाहे वो तेलुगु ब्राह्मण हो, या अपने एमपी के या यूपी के बिहार के कहीं के भी हो, उनमें परंपरा सारी यही होती है। बस नाम नहीं, नाम अलग अलग है उनके, नाम अलग अलग रख दिए गए। कोई उसको कलेऊ बोलता है, कोई इसको बोलता है, कोई विवाह भोज बोलता है, कोई इसे बोलता है विहीन, मतलब हमारे विहीन हम बोलते हैं समदन को, तो समदन भोज बोलता है, कोई कुछ अलग अलग नाम से बोलता है, कोई इसे दहेज बोलता है, कोई इसे रुखवत बोलता है, कोई इसे बोलता है स्त्रीधन बोलता है। नाम वही, नाम अलग अलग है, परंपरा वही है। आज सप्तपदी सबके 7 वचन आप भी लेते हैं, 7 वचन हमारे यहाँ भी होता है। मंगलसूत्र आपके में पहना जाता है, बिछुड़े आपके में बिछुड़ी पहनाई जाती है, सबके साइंटिफिक रीजन है उसके।
लेकिन हमने कभी उसमें जानने का प्रयास नहीं किया। जी जी ये मेरा प्रयास इसका है कि मैं जानूं, तब मैं किसी को बता पाऊंगा। सबसे पहले मेरा ये है कि मैं किसी भी विषय में जब तक मैं पारंगत नहीं हूं, जब तक मैं किसी को कोई ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, और जब तक मुझे मालूम नहीं होगा तो मैं अगर आपको कोई गलत जानकारी दूं ये भी नहीं चाहूंगा। तो मैंने जो अभी आपको एक बात बताई कि जो 16 वाला है, एक ग्वालियर से कोई तृप्ति करके आई थी, वो पिछले 15 साल से इवेंट मैनेजमेंट कर रही हैं। जी जी। एक रात मेरे यहाँ पे एक शादी में, मेरे मतलब एक भांजे की शादी थी, तो वहां पे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास तो ऐसा है, वो मेरे पास आई, देखा सब कुछ किया। तो उन्हें मुझे उनके इवेंट में जो कुछ कम करती थी उन्होंने इसको देख के किया। उसके बाद एक रात में उनको रात में 11 बजे उन्हें कुछ याद आया, बोले मुझे आप एक सवाल है मेरे को। अब मेरे को अभी किसी ने पूछा है, एक शादी में हूं मैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि ये 16 दिन तक क्यों उल्टा रखा जाता है? वो देखिए मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। हाँ। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन का अगर अचानक मेरे पास आ जाता है, मैं अनभिज्ञ होता तो मैं क्या जवाब देता? क्योंकि मैंने उसके मतलब सर्जरी ही की, मान लीजिए। बिल्कुल आपने की, मैंने उसकी सर्जरी ही की। मैं उसके लिए मैंने बाकायदा, मैं आपको एक नहीं जानकारी इसलिए बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो अष्टविनायक नाम की जगह है, 8 गणेश जी, 1000 किलोमीटर में, मैं हर साल जाता हूँ। अभी इस साल भी मेरा अभी 30 तारीख को मैं वापस जाऊंगा। 30 से लेकर 7 तक मैं वहीं, मतलब मेरा वहीं घूमना रहता है पूरा। और वहां पे क्या है, ये सारे जो अपने जो ये है, क्या कहना है, शास्त्र हर चीज के पीछे के। तो वहां पे एक जगह है, क्या बोलते हैं, सारसबाग करके, पुणे में। वहां पे सारे शास्त्र रखे हुए हैं। वहां पे गणपति का पूरा एक संग्रहालय भी है। वहाँ हमारे जीवन की सरकार, इसका भी एक संग्रहालय वहां पे भी बना हुआ है। वो इस टाइप से नहीं, उन्होंने एक छोटा छोटा अपने लिखे हुए हैं, वो पेंटिंग्स वगैरह टाइप में। तो उसको देख के मुझे प्रेरणा मिली कि अपन जब ये यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं तो आज मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ। तो वहां पे जब मैंने उसको देखा, मतलब आप समझे, मैं 3 दिन घूमता हूँ, 3 दिन वहीं बैठ के मेरे खाली अध्ययन, कि जब तक मुझे मालूम नहीं होगा, मैं जब तक अनभिज्ञ रहूंगा तो मैं किसी को कुछ नहीं बता, कुछ भी जानकारी नहीं दे सकते। हाँ जी जी। हम कोई भी, भिक्षा का मीनिंग क्या है, भिक्षा का मीनिंग, या हम मंगलसूत्र का उपयोग क्यों किया जाता है, बिछुड़ियां क्यों पहनाई जाती है नवविवाहिता को, यह लक्ष्मी का पूजन हम क्यों करते हैं, ये वो है एक परंपरा है कि जो आ रही है हम उसे लक्ष्मी माने, ताकि हम उसके साथ अन्याय न करें। क्योंकि क्या है, हमारी बेटी का तो हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरे की बेटी आती तो उसे अपना मानने में ही हमें टाइम लग जाता है काफी। किसी को उसके क्या है, जब हम दूर से तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब हम साथ में रहते हैं तब हमें एक दूसरे के गुण और अवगुण पता चलते हैं, उसमें क्या कमियां हैं, या हमारे जीने की हम एक तरीके से जी रहे हैं, वो आके बदलाव करना चाहे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम उन्हें लक्ष्मी मान लेते हैं तो हम उसमें फिर देवी ही देखते हैं, और देवी देखने के बाद हम उसके सारे अवगुणों को भी माफ करते हुए हम उसे अपने परिवार का भाग मानते हैं, अपनी बेटी मान लेते हैं। ये इसलिए हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए सुबोध जी का क्या अभूतपूर्व उनका विचार भी देखिए। उन्होंने भी ऐसा नहीं कि ये जो आप लोगों ने ये जो देखा, आपकी कलाकृति, इनका जो पूरा परिक्रमा देखा आपने का अपना लाइफ का, उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाया, उन्होंने पूरा इसका अध्ययन किया है। अध्ययन करके फिर उसी के अनुसार उन्होंने पूरे चीज को उन्होंने बाकायदा विभिन्न विशेषज्ञ से उन्होंने मिले हैं। तो आप उनके और भी कुछ कलेक्शन है जो हम उसके दूसरे एपिसोड में जरूर मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, बोलिए। हाँ। इसमें आज भी जो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ ये दावा नहीं करता कि 100% है, लेकिन एक प्रयास है, एक परंपरा से आपको जोड़ने का। हो सकता है इसमें कोई कमी हो, यदि आपको अगर इसमें कोई कमी है आप मुझे बताएंगे, मैं उसमें सुधार करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। लेकिन जो भी आप बताएं मुझे, उसमें आप उसको बाकायदा कोड करें कि ये इसको क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, और किस परंपरा में कर रहे हैं हम इसे। ये कौन से समाज में, या आप किस समाज को बिलोंग करते हैं, कहाँ पे इस परंपरा को आप मानते हैं, तो मैं उसको ऐड कर पाऊंगा। हो सकता है अगली बार मैं अपनी इस चूक को सुधार पाऊं। दूसरी बात, इसके आधार पे आपको, जैसा मैंने बताया कि मैं 5 इसमें कैटेगरी में डील करता हूँ। एक तो ये जो आपने इसको देखा, इसके अलावा आपके बैक में एक है जिसे हम पूरे वार्षिक त्योहार मनाते हैं अपन हिंदू परंपरा के। वो आप आगे कीजिएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा जो अभी LBR, मतलब जैसे लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड, दूसरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तीसरा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तीनों के लिए मेरा नॉमिनेशन हुआ है और मेरी 5 कैटेगरी में हुआ है। पहला जो आपने अभी कवर किया ये है, दूसरा मेरी ये है जो आपके पीछे है वार्षिक उत्सव, या साल भर के हमारे जो त्योहार होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वार्षिक उत्सव जो आप ऊपर से देखें, ऊपर से घुमाएं। ये अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे, इनके ऊपर अपन पूरी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तो आप लोग इंतजार करते रहिए।
अगले और episode में इसके पूरी- अलावा हाँ। ये होने के बाद मेरे पास में मैं भारत में कम से कम, मुझे बाकी विश्व का मुझे ज्ञात नहीं है और न मैं इतना अभी नहीं हूँ कि मैं उसमें कम्पीट कर सकूं। भारत में, पूरे भारत में मैं दूसरे नंबर पे हूँ। मेरे पास 28,500 से ऊपर विभिन्न प्रकार की गणेश प्रतिमाएं हैं। आप बस इतना है कि आप जितना कहेंगे, आप उन्हें किस कल्पना में देखना चाहते हैं भगवान गणेश को, आपकी कल्पना का रूप क्या हो सकता है, आप खाली कल्पना कीजिए, मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे। जी 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 और आपके यहाँ शादी के जो कार्ड आते हैं, जी जी वो एक व्यक्ति अपने जीवन में शायद 15 से 20, 25, 100 या 200 शादियां ही कर सकता है अटेंड, या इतने ही कार्ड आते भी होंगे पूरी लाइफ में, या वो अपने यहाँ का कार्ड छपने का तो वो एक ही कार्ड हो गया, वो कहीं रख नहीं पाते। लेकिन अगर आप मेरे पास अगर पाएंगे तो मेरे पास 4,500 से ऊपर कार्ड मिलेंगे, वो भी एक दूसरे से ना मिलते हुए। जी जी इसके अलावा और चौथी कैटेगरी जो है, मतलब ये 4 कैटेगरी तो हो गई आपकी, हाँ 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 5वीं कैटेगरी है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स है हाँ वो भी आप, मेरे पास कम से कम 256 टाइप के स्टोन्स आपको मिलेंगे मेरे पास, और वो भी मतलब एक एक दो पीस ना होते हुए, चाहे वो डायमंड से रिलेटेड हो, चाहे इसमें आपके कोई भी हो। और उसी तरह से गणेश जी के इसमें आपको जो मिलेंगे डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, आप जिस इसमें चाहें, या आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं, आप मुझे खुद बताएंगे तो मैं उनसे आपको मिलवाने का प्रयास करूंगा। आप इंजीनियर गणेश जी से मिलना चाहेंगे, आप दूल्हा गणेश जी से, नेताजी गणेश जी से, वर्ल्ड कप जीते हुए गणेश जी से, फिर अगले या एपिसोड लैपटॉप में हाँ, काम करते हुए अपने आपका अगले एपिसोड में बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे हम, बिल्कुल। और एक कैटेगरी है मेरी जिसे आप कहते हैं दीपक, जिसके ऊपर अपन पूरे टाइम में चर्चा करते आ रहे हैं। हाँ हाँ दीपक भी मेरे पास में कम से कम 700 टाइप्स के डिफरेंस दीपक हैं, जी जी और वो 1 इंच से लेके आपको 5 फीट तक के दीपक मिलेंगे, बहुत खूब, बहुत अच्छा और हर मेटल से रिलेटेड हाँ। और मिट्टी से लेके हर चीज में मिलेंगे आपको। और उसके अलावा वो शायद मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमारे सबके घर में महिलाएं हैं, सुहागिनें हैं, हाँ। तो वो जो एक जिसे बोलते हैं जिसमें वो सिंदूर या सुहाग का सामान रखती हैं, अच्छा अच्छा वो भी मेरे पास डिफरेंट टाइप के 256 अलग 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 और अलग अलग समाज की, अलग अलग मेटल की, अलग अलग टाइप की, हाँ। जो आप चाहेंगे वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने मौका दिया नहीं तो मैं बिल्कुल शायद आपको बिल्कुल अगले अपन मिल पाएंगे, अलग अलग एपिसोड में हम आपके दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन उम्मीद करते हैं कि अपन जल्दी मिलेंगे दोबारा, और हम इसके ऊपर वापस चर्चा, एक बार आपके साथ बैठक हो, बिल्कुल, मुझे भी खुशी होगी, हाँ, मेरे इसको कहीं काफी लोग देख पाए, हाँ, क्योंकि आज प्रिंट मीडिया से हटके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। हाँ। यूट्यूब से हो सकता है कि जो बाकी अभी अमेरिका तक पहुंचा है, नहीं पहुंचेगा, बाकी 7 बिल्कुल, समुद्र आप आगे भी देखिएगा, कहीं ना कहीं जाए बिल्कुल। इसकी। चलिए, धन्यवाद सर आपके पधारने का। तो दोस्तों ये रही श्री सुबोध जी का अभूतपूर्व पूरे लाइव का परिक्रमा है। आप लोगों को जरूर अच्छा लगे होंगे, वीडियो तक बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आपके इर्द गिर्द इस टाइप के कोई भी इस टाइप के काम कर रहे हो तो मिशन शिखर चैनल में जी दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में हमें जरूर बताएं, और मिशन शिखर में को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।